हेलो बच्चों। कैसे हैं भाई आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं सभी अर्जुनास के? एक बार जल्दी से बताएं, क्या मेरी आवाज बेटा आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या हम हमारा कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है? क्या बढ़िया से मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? एक बार जल्दी से लिख के बता दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। लेट ओपी? अरे यार लेट नहीं भैया, स्टार्ट कर ही रहे थे क्लास। जैसे तुम स्टार्ट करते रहते हो, क्लिक दबाते रहते हो, हम भी करते रहते हैं। उसी उसी जद्दोजहद में निकल जाते हैं 8-10 सेकंड। ठीक है भाई। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है भाई आप सभी अर्जुनाज के? बहुत अच्छा लगता है बेटा जब तुम लोगों के मैसेजेस देखने को मिलते हैं, है ना, क्लास के टाइम पे। दिल से एक ऐसी फीलिंग आती है सुकून वाली, या फिर एक अच्छा प्यार जैसा फील होता है, ब्लेस्ड वाली फीलिंग आती है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। एक बार जल्दी से जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग चैट पे लिखें और बताएं, अपनी अटेंडेंस दिखाएं कि भाई हाँ सर हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाउ आर यू सर? बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ा सा वो वाली फीलिंग आ रही है जैसा तुम लोगों ने पता नहीं वो महसूस करी है या कभी नहीं करी, जो फीवर आने से पहले वाली फीलिंग होती है ना। सर फीवर आने के बाद तो पता था हमें कैसी फीलिंग आती है, फीवर आने से पहले हाँ मतलब पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है, यानी मेरे साथ हो जाता है, मुझे पता सा लग जाता है कि आने वाला है। आने वाला है, तो वैसा सा फील हो रहा है। कभी कभी गलत भी हो जाता है। हाँ बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। प्रेजेंट सर, क्या बात है, क्या बात है भाई। हमारे अर्जुनाज के लिए एक बार जोरदार तालियां। मजा आ गया, सभी लोग प्रेजेंट हैं और जोरों शोरों से लगे हुए हैं बेटा। एक महीना अपना हो चुका है जेई की तैयारी का, और आप सभी लोगों ने पूरी जान लगा रखी है, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि भाई लगे हुए हैं आप सभी लोग। प्रेजेंट सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। हम्म। तो कैसा लग रहा है भाई जेई की तैयारी करते हुए? कैसा फील हो रहा है? जल्दी से बताओ एक बार कि सर कैसा फील हो रहा है, चैट पे लिख के बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई जेई की तैयारी में? ऑल दो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, देखो मैं तुम लोगों के कहीं तो कमेंट्स पढ़ रहा था, कहीं पे तुम लोग लिख रहे थे कि सर ऑनलाइन बैच है तो हमारा उतना एक तरह से वो नहीं बन पा रहा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, शब्द क्या होता है, मतलब एक तरह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि भाई हम जितना हमें एक शब्द मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है वो, जैसे होता है ना, बेकार सर, ओपी सर। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब था कि वो जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, या फिर एक जो सिंसियरिटी चाहिए होती है, हाँ सिंसियरिटी इज द राइट वर्ड, सिंसियरिटी। हाँ जो लोग कह रहे हैं, देखो काफी लोगों का मैं देख रहा हूं मजा आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिमोटिवेटेड, कुछ लोग बोरिंग लिख रहे हैं। तो बेटा देखो ये कोई फिल्म की शूटिंग तो चल नहीं रही, या फिर हेरा फेरी मूवी तो चल नहीं रही कि तेरे को बीच बीच में हा 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 मजा आ गया हा 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 हा। बेटा देख बोरिंग तो होगा ही, क्योंकि पढ़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं रहती, और हर्डल्स भी आती हैं कई बार। आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारा वर्क है, बहुत काम है। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, क्योंकि अब वो काम ही क्या जिसमें कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर आप कम प्रेशर लेके काम कर रहे हो, इसका मतलब आपने जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतना आप कर ही नहीं रहे हो। पता है एक बॉडी, माइंड की साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स जोन में छोड़ेंगे तो आपको वो बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी, आराम आराम से करेगी। बट अगर उसे टू डबल काम दोगे तब जाके तो वो उसमें भी हो जाती है। ठीक है, तो आज ही सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप काफी कर रहे हैं, उससे 20% इंक्रीज करके देखो, वो भी तुम कर पाओगे। तुम्हारी माइंड एंड बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसको भी अचीव कर पाओगे। ठीक है। हाँ तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं आप सभी लोगों को। मान लीजिए आप हफ्ते में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए हफ्ते में 10 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे जो भी पढ़ते हैं, उसे 20% बढ़ा दीजिए इस कमिंग वीक में। ठीक है, कमिंग वीक में इसको 20% बढ़ा दीजिए। आज क्या है, आज है थर्सडे, अगले थर्सडे तक बढ़ा के देखिए। आज कल से शुरू कर दो, फ्राइडे से, ठीक है, और फिर फ्राइडे टू थर्सडे मेजर करना, और देखो कि क्या आपकी बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज को। करेगा, करेगा, क्योंकि ये सब माइंड का खेल है बेटा, माइंड का खेल है कि मैं बहुत थक जाता हूं, मेरे पास बहुत काम है। तुम करने बैठोगे तो और भी कर सकते हो। ठीक है सर, आज स्टोरी सुना दो सर, मिक्स्ड फीलिंग्स। हाँ मिक्स्ड फीलिंग्स भी आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें मैंने अपना बताया था, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई लाइफ ही खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा, आईआईटी वाईआईटी हमसे, हम तो बहुत मुश्किल, ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो गधे हैं ये वो। बट फिर भी कर ली ना। एक ही चीज बोलूंगा, लास्ट तक टिके रहना। 2 साल तक जो बेटा बैटिंग करता रहेगा, जैसे मर्जी टिक टिका के बस, हाँ जितना मर्जी समझ आ रहा है, जैसे मर्जी दी, अपने आप को मोटिवेट कर करके टिके रहना बस। लास्ट तक फिर जर्नी इतनी टफ नहीं रह जाती, क्योंकि जो बच्चे टिके रहते हैं वो असल में लास्ट तक निकाल ही लेते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो हार्ड सर,
हार्ड तो है भाई, देखो बस साथ में एक बात है कि अगर मेहनत, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर बहुत लंबा का सोचोगे ना कि यार ये इतना भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हार्ड लगेगा। आपको क्या करना चाहिए, डेली का टास्क सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप भूल जाइए आईआईटी वाईआईटी सब भूल जाइए, आपको कुछ बैकलॉग होगा उसे निपटाइए। ये सोचिए कि यार इस संडे तक मुझे ये सब निपटाना है, बस दैट इज इट। मंडे का मंडे को देखेंगे क्या होगा, है ना। ऐसे ही कोई भी टफ चीज को अचीव किया जाता है। अगर आप ये सोचेंगे पहाड़ की तरह पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे भाई, है ना। धीरे धीरे करके आप देखते हैं कैंप्स लगते हैं, पहाड़ माउंटेनियरिंग भी जो कराते हैं, अलग अलग कैंप्स में आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरह से पार करना होता है। वही चीज आपको भी करनी है कि अपने को डेली टास्क अपने फुलफिल करने हैं, ठीक है। सेट, अगर कोई बैकलॉग नहीं है बेसिक मैथ में, तो सेट की डीपीपी मिल चुकी है, सेट के बारे में बता चुका हूं, उसको निपटाने की कोशिश करनी है। 2 डीपीपी आ गई हैं। लव यू सर, समझ गए सर, हाँ शाबाश बेटा, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। सर आईआईटी की स्टोरी सुना दो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल या परसों पक्का सुनाई जाएगी। आज तो देख थोड़ा सा समझ रहा है ना। डिसिप्लिन, यस यस, डिसिप्लिन इज ऑल्सो द वर्ड, सही बोल रहा है। डिसिप्लिन कह लीजिए कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं बन पाता कई बार ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसका एक ही तरीका है बेटा, आप लोग डेली का काम डेली निपटाइए। ये उसको बैकलॉग मत छोड़िए, ये मत सोचिए अरे रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी, देख लूंगा आगे जाके कर लूंगा आगे। आपको ये सोचना है कि भाई अगर मान लीजिए आप पीछे हैं अभी लेक्चर्स के, तो एक दिन दिन डिसाइड कर लो यार इस दिन से तो मैं लाइव ही देखूंगा, और लाइव में फिर आपका बढ़िया करके डिसिप्लिन बनेगा, क्योंकि आपको पता है 4 बजे हम आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले काम खत्म करके रखना ही रखना है। और रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहोगे तो लगेगा अरे चलो 2 लेक्चर पीछे भी हूं तो चलता रहेगा काम। तो एक दिन डिसाइड कर लो और उस दिन सोचो कि यार इस दिन के बाद से मुझे लाइव ही देखना है, और उस दिन तक सारा बैकलॉग निपटाओ। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो स्टार्ट करेंगे भाई सेट्स में, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थियोरिटिकल चीजें ही चल रही है। आज जाके थोड़ी सी थ्योरी कम होगी, मेनली अपना न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स करेंगे, लॉज ऑफ अलजेब्रा, वेन डायग्राम, कार्डिनल नंबर, इन तीनों को, मतलब तीनों लिंक्ड ही हैं एक दूसरे से, इसको करेंगे। बट उससे पहले एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूं मैं आपको। कल मैंने आपको मेनली सबसेट्स के बारे में बताया था। जैसे एक सेट है ए, एक सेट अगर ए है बेटा, ए सेट है मान लो ए कॉमा बी, तो मैंने बोला था कि भाई अगर किसी भी सेट के सबसेट्स लिखने हैं तो सबसे पहला सबसेट होता है फाई, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट ए लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट बी लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी लिख दिया। तो टोटल सबसेट्स इसके 4 हो गए बेटा। और इस सबसेट्स का भी सेट बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। कल ये किया था ना हमने कि पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात बताई थी, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। अगर किसी भी सेट में n ऑब्जेक्ट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। जैसे यहां पे n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 यानी कि 4 होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर किसी में 3 होते, मान लो 1 2 3, किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके हो जाते, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते 2 की पावर 3 यानी कि 8 नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते, राइट। इसका मैंने आपको प्रूफ नहीं बताया था, प्रूफ मैंने बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, बताऊंगा आपको, अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, ठीक है। और क्या बताया था, चलो पहले इसी के ऊपर एक बढ़िया सा सवाल लगाते हैं, ब्रेन टीजर लगाएंगे, फिर एक जेई का सवाल पीवाईक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी बताया था, बिल्कुल, वहां से तो आज स्टार्ट करेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करेंगे, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज। तो एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, सेट ए बोल दो इसको। एक सेट है बी जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर m, और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, राइट। तो 2 की पावर m और 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। आगे इक्वेशन बनाने को कुछ दिया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 992 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। यानी ये जो है 2 की पावर m जो है वो 992 ज्यादा है इससे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी दोस्त। हाँ, एक इक्वेशन बन जाएगी ना कि 2 की पावर m, 2 की पावर m जो है दैट इज 992 मोर, तो 992 प्लस 2 की पावर n, ठीक है भाई। ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। देन
निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन। अब ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, ब्रेन टीजर क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें एक ही इक्वेशन है और अननोन्स कितने हैं, दो, एम और एन, दो अननोन्स है और कोई डेटा ही नहीं है। देखो डेटा ही नहीं है कहीं पर भी, आपके पास कोई भी डेटा नहीं है और दो इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, जनरली तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं तभी हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, राइट। बट यहां पे क्योंकि बेटा एक ही इक्वेशन बनाने का डेटा दिया हुआ है, एक तरह से ऐसा कुछ है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 992 एक तरह से बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, देखो हिट एंड ट्रायल मारेंगे क्योंकि दो वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हिट एंड ट्रायल तो दो तरीके हैं रादर। एक तो बिल्कुल ही बढ़िया वाला ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट तरीका हिट एंड ट्रायल की, भाई 2 की दो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके 992 आ जाए। तो मैं 2 की पावर्स लिस्ट डाउन करता हूं। 2 स्क्वायर होता है 4, 2 क्यूब होता है 8, 2 4 होता है 16, 2 की 5 होता है 32, 2 की 6 होता है 64, 2 की 7 होता है 128, 2 की 8 होता है 256, 2 टू द पावर 9 होता है 512 और 2 टू द पावर 10 होता है 1024। तो बेसिकली 900 के आसपास पहुंच गया, देखो मैं, है ना, 900 से जस्ट बड़ी वाली पावर ली मैंने, 1024 2 की पावर 10 होती है ना। तो बेसिकली अब मेरे को तुक्का मारने का मन कर रहा है यार, 1024 अगर मैं इसको मान लूं तो क्या उसमें से कौन सी पावर माइनस करूं कि 992 आ जाए। तो इनमें से सोचो कौन से दो नंबर्स का डिफरेंस 992 है। ये बेस्ट तरीका ऑब्जेक्टिव में, फट ऑब्जेक्टिव ट्रिक फट से लगा देंगे कि क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको और इसको माइनस करूं तो 992 बन जाएगा, राइट। 992 सर नहीं बना तो, अरे बनेगा तो है ही ना, क्योंकि एम और एन दो इंटीजर हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर पे ट्रस्ट रखो, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जामिनर पे विश्वास रखते हुए सॉल्व करना कि भाई हमने दो ऐसे 2 की पावर लिस्ट डाउन करी और देख लिया किसको दो माइनस करके आएगा 992, क्योंकि आना तो बेटा पक्का गारंटी आएगा ही, वरना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा है ना, पक्का गारंटी है कि आएगा ही, वरना तो फिर क्वेश्चन ही गलत है। तो कोई ना कोई दो में आएगा ही। तो क्लियरली इस चीज को लिख सकते हो 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 5, 992 आ गया, यानी m की वैल्यू 10 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। 10 और 5 अपना हिट एंड ट्रायल मार के हमने निकाल लिया, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, करेक्ट। हाँ, या फिर ये कह लीजिए एग्जाम, हमने विश्वास रखा एग्जामिनर पर, क्वेश्चन दिया गया है तो सॉल्व तो होगा ही, करेक्ट। हाँ, अब ये तो हो गया जुगाड़ू मेथड, ठीक है। अब इसका एक और मेथड बता देता हूं तुम्हें, मेथड 2। जो लोग थोड़े ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कहेंगे नहीं सर हमें तुक्केबाजी नहीं करनी, हमें एग्जामिनर पे भरोसा नहीं है, क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो सर, हम नहीं करते किसी पे विश्वास, हम तो सर सीधे सीधे, हम तो सीधे सीधे जनरल मेथड करेंगे सर, ऐसे तुक्केबाजी हम नहीं करेंगे। तो भाई देख लो जनरल मेथड, देख लो दोस्त, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n 992, ठीक है भाई, मेथड नंबर 2। हालांकि मेरे हिसाब से मेथड 1 बेस्ट है, एग्जाम में भी वही करोगे। अगला सवाल दूंगा अभी जेई का, उसमें भी जल्दी से लगाओगे, अभी पोल में आने वाला है। पहले जल्दी से इसका मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। रॉन्ग सर रॉन्ग, हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही कर लियो करेक्ट। सर समझ नहीं आया, एक आ गया हमारा भाई है आजकल, ये लिखता बस पहले एक तो रॉन्ग लिखता है, एक लिखता सर समझ नहीं आया, उसका फेवरेट डायलॉग है सर समझ नहीं आया। इसमें कुछ समझना ही नहीं था दोस्त, मैंने 2 की पावर लिखी है और देखा कौन से दोनों नंबर को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना तो आता है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने से 992 आ रहा है, इसलिए मैंने बोला भाई एक पावर ये उठाऊंगा एक पावर ये उठाऊंगा। इसमें क्या नहीं समझ आया बता, क्या नहीं समझ आया ये बता। चलो बेटा अब अगला मेथड देखते हैं, इसमें से जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे 2 की पावर n, ठीक है भाई साहब, इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन निकाली तो जो कॉमन नहीं आ रहा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसा तो लिख ही सकता हूं भाई, अगर मेरे पास x माइनस वाई है और मैं कह रहा हूं भैया x जबरदस्ती कॉमन या y जबरदस्ती कॉमन निकालो, तो y कॉमन आ गया तो x के नीचे डिवाइड हो जाता है y, ये तो तुम्हें पता ही है बच्चों वाली बात, है ना, बहुत बार कर चुके हैं हम कि अगर हमने ये दूसरा नंबर कॉमन निकाला तो पहले के नीचे आ जाएगा वो, करेक्ट, बिल्कुल सर आ जाएगा। और अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n होती है 2 की पावर m माइनस n, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई है एक लिख रहा है भाई हमारा प्यारा प्यारा राज दुलारा कि सर क्या लिखा था मैं तो भूल भी गया, हाँ सी सर रॉन्ग समझ नहीं आया सर, मिक्स कर दिया उसने, दोनों का यूनियन ले डाला। हाँ बेटा बढ़िया सेट सीख रहा है तू,
दोनों स्टेटमेंट का यूनियन ले लिया इसने। सर रॉन्ग समझ नहीं आया। चलो बेटा इधर देखिए। सर फर्स्ट मेथड इज बेस्ट। अबे सेकंड सीख तो ले तभी तो बताएगा। पहले कहे जा रहा है सर सेकंड फर्स्ट मेथड इज बेस्ट। आधे में ही बेटा हवा टाइट होली है कि फर्स्ट ही बेटर है। हाँ मैं तो कह ही रहा हूं फर्स्ट ही बढ़िया है, बट फिर भी हाँ तमीजदार मेथड। स्कूल एग्जाम में भी तो कुछ करना है, मान ले स्कूल में दे दिया, अगर वैसे देंगे नहीं बट दे दिया तो स्कूल वाला कहेगा भाई तुक्केबाजी नॉट अलाउड, ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है अलाउड है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, 2 की पावर n इंटू समथिंग, सो समथिंग इंटू समथिंग, तो 992 को भी प्राइम फैक्टराइज करो। 992 के प्राइम फैक्टर बनाने आते हैं ना, हाँ बचपन में जैसे बेटा करते थे ऐसे 2 से डिवाइड किया। जल्दी जल्दी बताओ क्या आएंगे 992 के फैक्टराइजेशन। अगर हम 2 की पावर्स इसमें देखें कितनी आ रही हैं, तो 2 4 जा 8 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, सही बोल रहा हूं ना भाई। एक बार और 2 कट जाएगा, 248 हो गया। एक बार और 2 कट जाएगा, 124 हो गया। एक बार और 2 कट जाएगा, 32 हो गया, सॉरी 62 हो गया। और एक बार और 2 कट जाएगा, 31 हो गया। ऐसे ही बचपन में करते थे ना बेटा। हाँ बचपन की याद आ गई सर। बचपन की याद आ गई। तो हम इस 992 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 31। ऐसे कर सकते हैं ना भाई साहब। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं। 2 की पावर n भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। i1 इंटू i2 का प्रोडक्ट 2 की पावर 5 इंटू 31 है। तो क्लियरली ये तो इवन इंटीजर है, तो i1 जो है 2 की पावर 5 हो गई। सीधे सीधे 2 की पावर n को 2 की पावर 5 रख दिया। ठीक है भाई, ये वाली इंटीजर इसके बराबर रख दी, और ये वाली इंटीजर 31 के बराबर भी रख पा रहा हूं। 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 को 31 रख दिया बेटा, राइट। क्योंकि ये रख दिया 2 की पावर 5, ये रख दिया 31, तब भी ये प्रोडक्ट वैलिड होगा। ठीक है बेटा, तो अब आ गया आंसर। देखो n तो हो गया 5, और यहां से 1 उधर ले जाइए, 2 की पावर m माइनस n बराबर 32। 32 को फिर 2 की पावर 5 लिखा, m माइनस n बराबर 5, और n को 5 उठा के यहां डाल दिया, तो m तुम्हारा 10 आ जाएगा। m तुम्हारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप इसको जबरदस्ती कॉमन निकालो। सर इसी को क्यों निकालूं, इसको क्यों ना निकालूं, बाद वाले को ही निकाल लिया कर, इजी रहता है, नहीं तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बाद वाले को कॉमन निकाला और फिर प्राइम फैक्टराइज किया, 2 की पावर चिपका दी बराबर, बची हुई चीज को बची हुई चीज के बराबर चिपका दिया। सर मेथड 1 ही इजी है। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे वो करो ना, मैं तुम्हें कौन सा मना कर रहा हूं। तुम्हें जो अच्छा लगे वो लगाओ। मैंने तुम्हें दोनों मेथड्स बता दिए। ये हो गया हमारा तमीजदार मेथड, और ये हो गया हमारा बदतमीजी वाला मेथड, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रिक, जिसमें हमने तुक्केबाजी करके क्विक आंसर फास्ट तरीके से निकाल दिया। देखिए भाई, जेई ने कितना सिमिलर सवाल दिया है 2020 में। जल्दी से सब लोग पोल में तुरंत उत्तर दें इसका। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से 1 मिनट भी वैसे तो बहुत है, चलो 1.5 ही दे देता हूं। देखो जेई का इंटीजर टाइप निपटाओ जल्दी से 1.5 मिनट के अंदर। कौन कौन करके दिखाता है, चैलेंज लो कि हाँ यार हम करके दिखाएंगे, कैसे नहीं होगा हमसे, करके दिखाओ। बिल्कुल सेम है, बस डेटा बदल दिया गया है। 2 की पावर m इज 112 प्लस 2 की पावर n हो गया। फिर देखो बस 112 ज्यादा है इस बार, नंबर ऑफ सबसेट जो हैं 112 ज्यादा है दूसरे वाले से। ठीक है, कर डालो, जल्दी कर डालो भाई। मेरे को तो बेस्ट लगता है पहला वाला मेथड, मैं तो उसी से करूंगा। तुम्हें तुम्हारी मर्जी, तुम्हें दूसरा अच्छा लग रहा है तो मुझसे कर लो भाई, मैंने कब मना किया, मैंने मना नहीं किया भाई। ठीक है, हाँ वैल्यू ऑफ m इंटू एन पूछी है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, m डॉट n मतलब m इंटू एन का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन पूछी हुई है वैल्यू। लेट्स सी क्या बोलते हैं भाई, जनता की आवाज क्या आ रही है। हाँ 112 किसके आसपास है सोचो। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। आ गई, इसके पास है भाई, इसके पास है। तो 128 में से क्या माइनस करूं कि 112 रह जाए, सोचो। और पावर्स लिख लो, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 2 होती है 4,
क्या माइनस करा जाए 128 में से? 128 में से 2 की पावर एक 4 मिस हो गई भाई, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16। तो 128 में से आई थिंक 16 माइनस करके, 128 में से 16 माइनस करके मुझे दिख रहा है कि 112 बन जाता है। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 कर देता हूं, इस प्रकार से बन जाएगा भाई। हो गया, कितना इजी था देखो, बहुत ही आसान हो गया। यानी m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4, m इंटू एन, 7 4 जा 28, 28 हो गया आंसर। था ना कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, राइट? यही का क्वेश्चन अब आपको लगेगा सिंपल, क्योंकि ये टेक्निक सीख ली ना, एक बार सीख लिया फिर तो आसान ही लगेगा। पहली बार में खुद आया होता तो मुश्किल लगता। तो 28 इज द फाइनल आंसर। लेट्स सी 70%। कब आएगा बेटा वो दिन, वो खुश नसीब घड़ी कब आएगी जिस दिन 90% पार होगा ये पोल है। सेम सेम सवाल कराया है जो ऑलरेडी बताया, उसी के बाद दूसरा दे दिया, बस 112 कर दिया पिछले वाले की जगह, 992 की जगह 112 कर दिया, दैट इज इट। फिर भी बेटा 70% लोग ही गलत, 30% लोग फिर भी गलत बता रहे हैं। पोल नॉट वर्किंग, अच्छा पोल पे डाल दो बेटा, कोई नहीं। हम्म, लेस टाइम नहीं था भाई, 1.5 मिनट इसको निपटाने के लिए बहुत था, 1.5 मिनट इसको निपटाने के लिए बहुत ज्यादा था, 1 मिनट में होना चाहिए था। सर मुझे m माइनस एन लगा, लगने से कुछ नहीं होता बेटा, कहां से माइनस, कहां से दिख रहा है, इतना बड़ा बिंदु बना हुआ है, माइनस कहां से लग रहा है बेटा? हाँ लगाओ मत ऐसे। काफी लोगों ने, प्लूटो वासियों ने इसको माइनस समझ लिया। प्लूटो में बेटा इसको माइनस समझते हैं क्या? हमारे यहाँ तो डॉट को मल्टीप्लाई समझते हैं। हाँ मल्टीप्लाई होता है बेटा डॉट का मतलब तो। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये क्वेश्चन हो गया है, अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, एक जेई का सवाल निपटा लिया है। सर टाइम प्रेशर की वजह से गड़बड़ हो गई, हाँ अब तो समझा पोल का पर्पस क्या है। पोल का पर्पस ये है कि बेटा आपके सर पे एक तलवार लटकी रहे, क्योंकि एग्जाम में भी वो तलवार लटकी होगी, एग्जाम में लटकेगी, इससे बेटर अभी रोज लटक ले भाई, तो आदत पड़ जाएगी तलवार की। समझ गए जी? सर स्लो स्पीड हो गया मेरा, कोई नहीं बेटा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बस समझ आ गया ना और कर पाए ना। चाहे आज तुम्हें 60-90 सेकंड में नहीं आंसर दे पाए, हो सकता है 2 मिनट लग गए हो, कल को 90 में भी दोगे बेटा, 60 सेकंड में भी दोगे, बस इसी तरह से मेहनत करते जाओ, एफर्ट करते जाओगे तो धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ेगी। चलो भाई वापस आएंगे, वापस आएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेट है, मान लो यूनिवर्स है अगर हमारे पास 1 2 3 4 5, और एक सेट है ए, मान लो 1 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश, जिसको हम बोलते हैं, या ए की पावर ऐसे सी लिख देते हैं, या ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, नॉट ए। तो जो सेट ए नहीं है वो बोल दो, 1 2 3 के अलावा क्या क्या बचा, 4 5। तो नॉट ए या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स में से माइनस कर दो एक तरह से ए को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पे एक सवाल लगाएंगे जल्दी से। यूनिवर्स दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट है 0 से 9, ठीक है। ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है ये, सी दिया है ये, एक एक करके निकालना है। ए डैश निकालिए जल्दी से, बताइए। तो 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या आएगा? सोचो, इस यूनिवर्स में से 1 2 3 4 उड़ा दो, बस 1 2 3 4 उड़ा दो, तो बचेगा 0 5 6 7 8 9। समझ गए भाई? यूनिवर्स में से हमने सेट ए को उड़ा दिया, समझ गए? समझ गए? हाँ, यूनिवर्स में से ए माइनस कर दिया, और ए डैश का डैश, अब ये क्या है, ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको उड़ा दो अब यू में से, है ना भाई, ये ए डैश आया था, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अब इसको यू में से उड़ा दो, तो 0 5 6 7 8 9 को उड़ा दूंगा, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा। तो अब समझदार लोग समझ गए कि 2 बार नहीं लगाने से वापस सेट ए आ जाएगा, है ना भाई? भाई आपने क्या बोला, ए डैश मतलब जो ए नहीं है, और उसमें भी वो नहीं लगा दिया, तो 2 नेगेटिव्स कैंसिल हो जाते हैं ना, जैसे मैथ्स में माइनस माइनस कट गए, वैसे ही 2 नॉट नॉट, किसी भी स्टेटमेंट में नॉट नॉट, तो भाई दोनों नॉट तो कट जाएंगे, है ना भाई? तो यानी कि ए डैश का डैश हमेशा वापस सेम ए आ जाएगा। अभी प्रॉपर्टीज में आगे लिखेंगे, ए डैश का डैश हमेशा सेट ए देगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से सेम सेट आ जाएगा। कॉमन सेंस, राइट? कॉमन सेंस।
अगला देखते हैं बी डैश माइनस ए डैश। तो पहले बी डैश भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं बी डैश भी निकाल लेते हैं। बी था 2 3 5 6, तो इसमें से 2 3 5 6 उड़ा दो, 2 3 5 6 उड़ा दो, ऐसे काट लिया करो, बढ़िया रहेगा। 2 3 5 6 उड़ाया तो 0 1 4 7 8 9 बच गया। बी डैश की वैल्यू ये बच गई। और बी डैश माइनस ए डैश कल बताया था डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बी डैश में से वो एलिमेंट्स उड़ा दो जो ए डैश में भी हैं, या पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, है ना। तो इसके अंदर से बी डैश के अंदर से वो एलिमेंट्स उड़ाएंगे जो इसमें भी हैं, तो 0 उड़ा देंगे क्योंकि 0 इसमें है। 5 इसमें है ही नहीं, क्या उड़ाओगे। 6 है ही नहीं, क्या उड़ाओगे। 7 है, 7 उड़ा देंगे। 8 उड़ा दो। 9 उड़ा दो। तो ये सारे अगर हमने हटा दिए बी डैश में से, तो बी डैश में से वो एलिमेंट्स कल बताया था ना डिफरेंस का मतलब, बी डैश में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो ए डैश में भी थे, तो बचेंगे सिर्फ 1 और 4, सिर्फ और सिर्फ 1,4 बच गए। कर्ली ब्रैकेट 1,4, करेक्ट। अगला देखिए, अगला देखिए ए डैश का इंटरसेक्शन विद सी। सी दिया है 2 3 7, ए डैश ये आया था। इंटरसेक्शन का मतलब तुम्हें पता है कॉमन होते हैं, ऐसे जो दोनों में आ जाए। बेसिक मैथ पूरा बेटा बाल सफेद हो गए इंटरसेक्शन लेते लेते। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, तो यानी कि जो ए डैश में भी है एंड सी में भी है। ए डैश ये रहा 2 3 7, सिर्फ और सिर्फ देखो 2 तो इसमें है नहीं, 3 भी नहीं है इसमें, 7 जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी 7 बेटा अपना कॉमन हो गया। यानी कि आंसर इसका सिर्फ कर्ली ब्रैकेट 7 हो गया। कर्ली ब्रैकेट 7, कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना, ये नहीं सिर्फ 7 लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट। और ये कैसा सेट आया है, कैसा सेट आया है बेटा, जल्दी बता दो, इसका नाम क्या होता है इस वाले सेट का, जिसमें एक एलिमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है जी, बताइए बताइए। याद दिलाने की फिर से जरूरत ना पड़ जाए बेटा तुम्हारा स्टेटस। 7 7 देख देख के धोनी धोनी चिल्ला रहे हैं सब लोग। हाँ बेटा वो तो एलिमेंट हो गया ना, नाम पूछ रहा हूं मैं। हाँ सिंगलटन, वेरी नाइस वेरी नाइस, सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, बिकॉज इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अभी एक पीवाईक्यू दूंगा किसी दिन, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी जहां पे सिंगलटन यूज हो रहा होगा, इसीलिए बोल रहा हूं, याद रखो, याद रखो सिंगलटन मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, करेक्ट। अब वो एलिमेंट जो मर्जी हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। हाँ जैसे आईपीएल का विजेता एक ही होगा, तो कोई भी हो जाए चाहे। अब मुझे पता है जंग छिड़ जाएगी इस बात पर कि सर नहीं धोनी जीतेंगे, सर सर रोहित शर्मा, सर विराट कोहली। देखते हैं बेटा कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। वेन डायग्राम, अब आ जाएंगे, थोड़ी सी कलाकारी करेंगे। देखो वेन डायग्राम में क्या है, डायग्राम बनाएंगे, हाँ तो थोड़ी कलाकारी यहां पर होगी। तो वेन डायग्राम ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट दे देता हूं बी सेट 3 4 5 6, और मैं एक यूनिवर्स दे देता हूं सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने। क्या लिखा, दो सेट लिख दिए, और बेटा उसमें मैंने एक यूनिवर्सल सेट भी दे दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम में एक तो होता है रेक्टेंगल, ठीक है जी, रेक्टेंगल हमें क्या डिनोट करता है, यूनिवर्स। रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्स डिनोट करता है, इसको हम यू बोल देंगे, ठीक है। और फिर आप बनाएंगे गोले, गोला मतलब समझते हो ना बेटा, हाँ ये वाले सर्कल। तो सर्कल बनाएंगे और दो सर्कल बना लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां दो सेट हैं, तो इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी, ए और बी दो सेट हैं। तो हमने क्या किया, ए और बी के दो के गोले बना दिए, ठीक है, ए और बी के दो गोले बना दिए। ए जो है सेट, अब ए और बी का जो ओवरलैपिंग पोर्शन है, जो दोनों में आ रहा है बेटा, जो ऐसा पोर्शन जो दोनों में आ रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ऐसे नंबर जो दोनों में आ जाए, ये वो वाले नंबर। तो गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट एलिमेंट्स, ए के अंदर क्या क्या है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा यानी कि ये वाला, वो क्या रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, वो दोनों के एलिमेंट्स यानी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखो हमेशा ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, कॉमन पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इधर लिख देता हूं ऊपर, ये वाली चीज ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप यहां ध्यान से देखें,
ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में जो कॉमन है 3 4 है, तो आप 3 और 4 को एक तरह से यहां पे लिख देंगे। 3 और 4 क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, यहां लिख दिया, करेक्ट। अब ए कहां, एक में तो 1 2 3 4 थे, तो 1 और 2 मैंने इस एरिया में लिख दिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन टोटल भैया ये देखो, ये पूरा गोला था ए का। तो अब बी वाले गोले से बाहर रहेगा 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ए में तो आ रहे हैं बट बी में नहीं आ रहे। तो ये वाला पोर्शन अपना, सिर्फ ये वाला पोर्शन कलर कर देता हूं इसे कोई और, ऑरेंज वाला पोर्शन सिर्फ क्या हो जाएगा, ओनली ए। इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, ओनली ए। ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी तुम डिफरेंस भी सोच सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ओनली ए बोल दो, या फिर आप इसको बोल दीजिए ए माइनस बी, क्योंकि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सिमिलरली इधर क्या लिखोगे, बी में 3 4 तो आ गया, 5 6 जो है वो इधर लिख दोगे, और 5 6 वाला जो सेट है ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा, ओनली बी बन जाएगा बेटा, राइट। तो ये बन जाएगा ओनली बी। ओनली बी, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, या फिर आप कह सकते हो बी माइनस ए के एलिमेंट्स, बी माइनस ए के एलिमेंट्स। तो अब से तुम्हें ऐसे फिगर में बना के आपको वेन डायग्राम, इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। अब फिर सर ये क्या है, ये रेक्टेंगल क्यों है, तो ऐसे भी तो कुछ नंबर है ना जो इन दोनों गोले के बाहर हैं, यानी यूनिवर्स के बचे हुए नंबर। यूनिवर्स में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, 5 6 आ गया, तो 7 8 9 10 इस बचे हुए रेक्टेंगल के एरिया में पड़े होंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ए और बी से बाहर वाले जो एलिमेंट्स बचे यूनिवर्स में, वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। गॉट इट। हाँ, इस प्रकार से आपको ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे जो यूनिवर्स है, फिर एक ए का गोला बनाओगे, फिर एक बी का गोला, अभी 3 भी आ जाएंगे इसमें, ए बी सी भी आ जाएंगे, वो भी हो जाएगा। अभी 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो बीच में कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है बेटा, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो दोनों के कॉमन है। अब मैं तुमसे पूछूं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, देखो फिर से, ये था ए का गोला, ये था बी का गोला, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो या तो ए में होगा या बी में होगा, दोनों को उठा के ले लेंगे हम, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये तो ए वाला हो गया पूरा, ए भी ले लिया और बी को भी लेना है तो बचा हुआ ये भी हो गया। तो ये जो कंप्लीट बाउंड्री हो गई दोनों सर्कल्स की, इसको बोलेंगे बेटा हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लो, इनफैक्ट हो ही जाएगा तुम्हें याद, इतने सवाल लगाओगे कि ए इंटरसेक्शन भी होता है बीच वाला ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो ये 2 सर्कल में मैं ओवरलैपिंग बताऊंगा, ये ए इंटरसेक्शन भी होता है, और जो टोटल बाउंड्री में आ रहा है एरिया लाइक दिस, वो ए यूनियन बी होता है, वो ए यूनियन बी होता है। कई लोगों के 10th में भी होगा, बट कई लोगों पहली बार पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है बात, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और बहुत काम आती है, डिसजॉइंट सेट्स। नाम मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, सेट चैप्टर में नाम के अंदर ही मीनिंग छुपा होता है मोस्टली, है ना। सिंगलटन में तुमने देखा, फाइनाइट सेट में देखा, इनफाइनाइट सेट में देखा, सब सेट में देखा, नाम के अंदर ही मीनिंग छुपा होता है। यहां पर भी नाम के अंदर मीनिंग छुपा है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट नहीं है ना, अंग्रेजी में डिससैटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाइड नहीं है जो, है ना। तो वैसे ही डिस लग जाता है, तो डिसजॉइंट मतलब जो नहीं है, जॉइंट नहीं है। तो ऐसे वेन डायग्राम जो जॉइंट नहीं है, देखो जॉइंट होते हैं वेन डायग्राम, वो ऐसे दिखते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो ये दोनों के वेन डायग्राम डिसजॉइंट बन जाएं, यानी कि दोनों में कुछ भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आएगा, यानी कि वो कैसे होंगे, इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम अगर बन गया तो समझ जाइए वो कैसे है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, कुछ है ही नहीं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के गोले अलग अलग हैं। गॉट इट। डिसजॉइंट, डिसकनेक्टेड, हाँ बहुत, जैसे डिस वर्ड हो जाता है ना, किसी के भी आगे लगा दो डिस तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो जॉइंट के आगे डिस लगा दिया, मतलब जो जॉइंट नहीं है, यानी जिनके वेन डायग्राम दूर दूर है, यानी ऐसा कुछ ओवरलैपिंग नहीं है, बेसिकली कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है इनके बीच में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दूर दूर रहेंगे भाई। हाँ, तो इस तरह के वेन डायग्राम को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। चलिए अब कुछ एल्जेब्रा, लॉ ऑफ एल्जेब्रा देख लेते हैं, और उनको हम वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करेंगे। फिर इनके अब हम उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे, सवालों पर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव का मतलब वर्ड होता है, अभी तुम फिजिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट वगैरह में भी पढ़ोगे, देखोगे, है ना, आगे जब फिजिक्स में सर बताएंगे। तो कम्यूटेटिव वर्ड जहां भी आ जाए मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए बी को हमने पलट दें अगर, तो इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। ए का बी से लूं या बी का ए से इंटरसेक्शन लूं, बात सेम ही रहती है। ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है यार, जब भी हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, पहला कौन सा लिख रहे हो बाद में कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कम्यूटेटिव लॉ सेज ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। सिमिलरली ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होता है। सो इंटरसेक्शन एंड यूनियन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, कम्यूटेटिव 8वीं क्लास में भी था सर, बिल्कुल। एडिशन में तुमने पढ़ा होगा कि एडिशन कम्यूटेटिव होती है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होती है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होती कम्यूटेटिव। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ी होगी शायद एडिशन वगैरह में। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएट, नाम, ठीक है, नाम में छुपा हुआ है, एसोसिएट करना, मतलब किसी को भी पहले एसोसिएट कर लो। जैसे तुमने एडिशन में पढ़ा है कि ए प्लस बी पहले करो फिर सी कर लो, मतलब ब्रैकेट चाहे तुम ए प्लस बी में लगा लो या ऐसा कर लो, बचपन में सीखा है ना, कोई मर्जी पहले ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। एडिशन एसोसिएटिव होती है, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यूनियन भी एसोसिएटिव है। देखो, ए यूनियन बी पहले लिया, फिर उसका यूनियन विद सी लिया, या फिर बी यूनियन सी में पहले ब्रैकेट लगाया या ए के साथ यूनियन लिया, बात सेम ही पड़ेगी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप यूनियन ले रहे हैं कौन सा पहले ले रहे हैं बाद में। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी का देन इंटरसेक्शन विद सी ले लूं, या फिर बी इंटरसेक्शन ए का फिर इंटरसेक्शन विद ए ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट जहां मर्जी लगा सकते हो। तो ये सिंपल सी थ्योरम है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही इजी, बट सिंस है तो लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में काम आती है स्कूल में कई बार। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव कहती है उलट पुलट कर दो, एसोसिएट कहती है ब्रैकेट जहां मर्जी लगा लो। बस पूरी मैथ में फिजिक्स में कहीं मर्जी आए एसोसिएटिव वर्ड आएगा, तुम समझ जाना ब्रैकेट का खेल है। और कम्यूटेटिव मतलब उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इतनी बात समझ गए भाई। नेक्स्ट जो है बहुत ही सिंपल है, आइडेंटिटी लॉ। अभी जो टफ वाली भी आएगी बता दूंगा, बट ये तो सिंपल सिंपल ही है। आइडेंटिटी लॉ, कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्स के साथ अगर लिया जाए, अब वेन डायग्राम से देखो कितना इजीली समझ सकते हो। ये यूनिवर्स है और ये था ए, तो ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्स क्या बनेगा, सोचो। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, तो ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्स क्या बनेगा, सर यही बनेगा बस, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ ए का इंटरसेक्शन तो यही है। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स ए ही होता है, ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्स ए ही होता है, करेक्ट। ए का यूनियन विद फाई, फाई तो ये तो पता ही है, फाई तो नथिंग होता है, तो ए ही रहेगा, ये भी ए रहेगा। आइडेंटिटी लॉ मतलब ए की ए ही रह जाती है, ए का ए ही रह जाता है। ए का अगर फाई के साथ यूनियन लूंगा तो ए ही रहता है। सर सुनिए थोड़ा, अच्छा सुन लेते हैं, हाँ जी आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए हमें, हाँ हम सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है। तुम ये बोलो ना कि तुम्हारे को गप्पेबाजी मारनी है चैट पे। सर थोड़ा सुनिए सर, थोड़ा ये तो बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर वॉल्यूम कम आ रही है मेरे भाई, वॉल्यूम बढ़ा ले अपने सिस्टम की, तेज आ जाएगी। आइडेंटिटी लॉ फिर से समझा दीजिए, कल समझा चुके हैं बेटा, आज बस रिकैप चल रहा है। हाँ। ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। हाँ, जैसे तुम लिखते हो ना, लेजेंड्स नो दैट इट इज ऑलरेडी बीन टॉट। बस हो गया, आईपीएल की बातें हो गई, अब आ जाओ बेटा पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहती है, कल भी बताया था कि ए का यूनियन ए डैश के साथ ले लूं, ए का यूनियन ए डैश के साथ, ए है और ये नॉट ए है, तो सब कुछ मिला के पूरा यूनिवर्स ही हो जाएगा। एक है ए एक है नॉट ए, तो सब मिला के यूनिवर्स आ जाएगा, यूनियन लिया है, ठीक है। और उसके बाद ए का इंटरसेक्शन विद ए डैश, मतलब ए और नॉट ए में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए में कुछ है नॉट ए में, इन दोनों में क्या कॉमन होगा बता बेटा। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो नॉट ए है, मतलब इसके अलावा सब कुछ, उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो इसीलिए फाई हो गया बेटा, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। आज ये बताया ही था, ए डैश का डैश हमेशा ए आ जाता है, दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लूं वापस सेम सेट बन जाता है, आज बताया ये बात जी।
अब आ जाएगी मेन चीजें, अब शुरू हो रही हैं भाई, ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने तुम्हें आज एक बात बताई थी कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कौन सा होता है वेन डायग्राम में। अगर ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया तुम्हारा ए माइनस बी होता है दोस्त। ये वाला एरिया क्या होता है? ए माइनस बी होता है कि नहीं? क्योंकि ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दिए जो बी में भी थे, यानी ओनली ए आ गए। ओनली ए या ए माइनस बी एक ही बात। सिमिलरली ये वाला एरिया तुम्हारा क्या होता है? ओनली बी। इसको भी सफेद कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम ओनली बी, यानी कि बी माइनस ए। तो इन दोनों को जो मिला के एरिया आ रहा है पूरा ये सफेद एरिया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, कोई सा भी। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इन दोनों को मिला के बोलोगे सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ए माइनस बी, बी माइनस ए, दोनों को मिला के हम बोलते हैं ए ट्राइंगल बी। ऐसा नोटेशन हो जाता है ए ट्राइंगल बी। तो अगर कभी भी ए ट्राइंगल बी कोई लिख दे तो समझ जाओ ट्राइंगल का मीनिंग है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ये वाला एरिया। तो ए ट्राइंगल बी एरिया होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, या तो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। और अगर तुम इसको सोचो थोड़ा सा, कुछ लोग कह रहे हैं सर कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर देते हैं, शायद लाइट पे लाइट दिख नहीं रहा। ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था इस सिमेट्रिक डिफरेंस को जो सफेद कलर से मैंने किया है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि ए ट्राइंगल बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी क्या होता है? पूरी बाउंड्री, उसमें से हटा दूं ये काला वाला जो होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला ये बन गया कि यूनियन में से इंटरसेक्शन उड़ा दो। क्योंकि यूनियन आज बताया था क्या होता है? पूरी बाउंड्री, यहां से लेके यहां तक पूरी बाउंड्री होती है, और ये कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी में से ये वाला हटा दूं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ही बच जाएगा। यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन माइनस इंटरसेक्शन से सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाता है, अभी सवालों में यूज करूंगा। एक भाई हमारा कह रहा है सर धोनी वाली स्टोरी रिवाइज करा दो जरा, मैं भूल गया। बेटा वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हाँ, जेई में नहीं आएगा उससे क्वेश्चन, जेई में इससे आएगा, समझा? सर कुछ एग्जाम्पल भी दो। अरे आ रहा हूं भाई, एग्जाम्पल पे भी आ रहा हूं, काहे घबरा रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो गई है, अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए। तो अब क्या बोला जा रहा है? विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो अब मुझे इतना क्वेश्चन देख के तो समझ आ गया कि ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए का मतलब वही अपना सिमेट्रिक डिफरेंस वाला एरिया की बात की जा रही है। सिमेट्रिक डिफरेंस वाले एरिया की बात की जा रही है। ए माइनस बी होता है, बी माइनस ए होता है, यानी कि एक तरह से ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटाना रह गया। तो बस सी ऑप्शन हो गया, देखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पार्ट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। सी ऑप्शन अपना सीधे सीधे आंसर बन गया। चलो एक और देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी? सब कुछ वेन डायग्राम से पॉसिबल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आज डीपीपी में भी डाले हैं, तुम्हें कुछ भी उल जलूल या कुछ भी बना के दे दें, तुम्हें बस देखना है कि भाई साहब वेन डायग्राम क्या बोलता है। ये ए है, ये बी है, ठीक है भाई। ए का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी से। देखो भाई, ए यूनियन बी तो ये होता है, ये होता है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी होता है। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट लेना है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे ही है, सिंपल, इतना ही सिंपल है। तो अगर मैं अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूं तो क्या बचेगा? मतलब यही तो बचेगा भाई, ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो ये पोर्शन बच जाएगा मेरा। सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करनी है और देखना है उसमें कौन कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है। तो ए यूनियन बी पूरा पीला वाला था, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना था, तो ए ही पूरा, ए का गोला ही पूरा मिल गया। यानी कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, पूरा सेट ए हो जाएगा, करेक्ट। चलो अगर मैं अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा देता हूं। चलो अगला सवाल कर देता हूं। इसी में तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई व्हाट इफ मैं यहां पे इंटरसेक्शन की जगह
यूनियन का सिंबल लगा दूं, अब क्या होगा? अब क्या होगा दोस्त, अब बताइए क्या होगा? यूनियन का सिंबल लगा दिया मैंने, ए यूनियन बी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर से वेन डायग्राम से सोचो, फिर से वेन डायग्राम से सोचता हूं कि भाई साहब ए यूनियन बी, पहले तो ये पीला वाला एरिया था, ए यूनियन बी तो ये था, करेक्ट। अब मुझे इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो भाई क्या ही यूनियन लोगे, ए तो पहले से ही इसमें समाया हुआ है, तो यूनियन तो यही रहेगा, यूनियन तो बेटा यही रहेगा। यानी कि इस बार आंसर क्या हो जाएगा? इस बार कोई फर्क नहीं आएगा यूनियन में, इस बार कोई फर्क नहीं आएगा बेटा यूनियन में। हेंस द आंसर विल बी सेम एज ए यूनियन बी, क्योंकि ए को लेने का यूनियन कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना, यही निकल कर आ जाएगा। यूनियन मतलब कहीं से भी मिलेगा उठा लेंगे, ए ऑलरेडी पूरा मिल चुका है इसके अंदर, तो काहे को ए को उठाओगे, यूनियन बी को ही उठा लोगे। कितना इजी हो गया देखो, गॉट इट, गॉट इट। ऐसे सिंपल सिंपल इस तरह के सवाल मैंने डीपीपी में डाले हैं, जहां भी तुम इस तरह के में फंस जाओ, वेन डायग्राम बनाओ और अपने आप एरिया ढूंढ के आंसर पालो, बहुत इजी, जो मर्जी बना के दे देंगे, ऐसे में निकाल सकते हो आप। चलिए, कमिंग बैक टू लॉज ऑफ एल्जेब्रा, तो मैंने आपको अगली लॉ बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं, फिर अब हम एग्जांपल्स पर आएंगे, या चलो पहले एग्जांपल ही बता देता हूं, फिर डी मॉर्गन्स लॉ पे आ जाएंगे, बात एक ही है। कार्डिनल नंबर पर आ जाता हूं, फिर बची हुई लॉ पे, नहीं क्योंकि बहुत थ्योरी हो जाएगी, नहीं तो टू मच। कार्डिनल नंबर, तो अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं बेटा, अभी जो हमने पढ़ा है अभी तक, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ए यूनियन बी इस प्रकार का दिखता है, ये ए होता है, तो अब मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, एन ए यूनियन बी, एन स्टैंड्स फॉर कार्डिनल नंबर, तुम्हें मैंने बताया था एन लगा दूं मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को मैं क्या कर सकता हूं, देखो ए यूनियन बी में क्या क्या आता है, ये पूरा आता है, ठीक है, तो पहले तो ए जोड़ देता हूं, एन ए जोड़ा तो ये पीला वाला एरिया आ गया, गॉट इट। इसमें अगर एन बी जोड़ दूंगा, बी जोड़ दूंगा, ध्यान से सुनना, बी में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो बेसिकली तुमने एक बात देखी, बी ये पूरा है, तो एन ए प्लस एन बी में एक दिक्कत हो गई कि ये जो बीच वाला एरिया है ये बेटा दो बार जुड़ गया, समझ गए, एक बार तो ये ए में जुड़ा, एक बार तो ये ए वाले सर्कल में जुड़ा था, है ना, और फिर एक बार ये पर्पल वाले सर्कल में भी जुड़ा था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि इसको दो बार जोड़ चुका हूं, देखो दो बार आ चुका ना इसमें, ये वाला एरिया आपको दिख गया, एक बार पीला भी कलर का आया था, एक बार पर्पल भी आया था, बट मुझे तो इसको एक ही बार लेना है, हेंस मैं क्या करता हूं, एक बार ये एरिया माइनस कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये एरिया कितनी बार ले लिया, दो बार ले लिया बेटा, गॉट इट। तो एन ए प्लस एन बी में क्या हो रहा है, ये बीच वाला एरिया दो बार आ रहा है, तो इसको एक बार ही लेना था, इसलिए एक बार माइनस कर दो, यहां से फॉर्मूला होता है, ये तुमने शायद देखा हो, नहीं भी देखा कोई बात नहीं, एन ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों माइनस करते हैं, आई होप समझ गए हो, क्योंकि एन ए में भी एक बार ये वाला एरिया जोड़ दिया था पीले रंग से, और पर्पल वाला एरिया में भी ये वाला एरिया जोड़ दिया था, तो दो बार आ गए थे ना ये एरिया, तो एक बार लाना था मुझे, तो यूनियन में तो एक ही बार आएगा, इसलिए मैंने उसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर एक बार फिर से समझा दो, अरे भाई ले फिर से सुन ले दोस्त, देखो एनए में क्या क्या आता, ए का गोला तो पूरा होता है ना, ये एनए में क्या आता, ये और ये, ठीक है, ये होता एनए, ठीक है जी, ये एनए हो गया, बट मैंने इसमें एनबी भी जोड़ दिया, मतलब मैंने इसमें बी का गोला भी पूरा जोड़ा, ये भी गोला और ये भी गोला पूरा जोड़ दिया, करेक्ट। तो अब तुम्हें एक बात दिख गई होगी, ये वाला एरिया तो दो बार आ गया ना भाई, पीले में भी आ गया था और पर्पल में भी आ गया, तो ये एरिया दो बार आ गया, बट यूनियन में तो मुझे ये बाउंड्री लेनी थी, राइट, एक ही बार लेना चाहिए था, दो बार आ चुका, कोई चीज दो बार आ जाए, एक ही बार चाहिए तो क्या करोगे, एक बार माइनस कर दो, तो मैंने उसको एक बार माइनस कर दिया। अब ठीक है सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, अभी सवाल में आएगा, अभी आएगा सवाल में, देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, जैसे किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसका एन ऑफ ए हो जाएगा 5, राइट। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए तो अब देखते हैं सवाल, डी मॉर्गन्स लॉ पे आएंगे, पहले सवाल को भी देख लिया जाए। चलिए इधर देखिए, सेट वेन डायग्राम के अब एप्लीकेशन को देख रहे हैं, एन ए इज 24,
एन ए का मतलब ए सेट के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी में 46 एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 8 एलिमेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा वो क्या सीखा कि ए यूनियन बी में एन ए प्लस एन बी, ये बिल्कुल फॉर्मूले की तरह याद रखना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू चिपका देता हूं। ए यूनियन बी था 46, एन ए था 24, एन बी पता नहीं तो एन बी को एन बी लिख लो, अभी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। एन ए इंटरसेक्शन भी था 8, तो इस इक्वेशन से अब एन बी निकल कर आ जाएगा, राइट, इस फॉर्मूले से एन बी निकल आएगा। तो देखो कितना हुआ, 46 इक्वल टू 24 माइनस 8 16, तो एन बी हो गया 30, एन बी निकल कर आ गया 30, तो पहला आंसर हो गया 30 हो गया बेटा, है ना। अब बचे हुए निकालता हूं, देखो ए माइनस बी का तुम्हें पता है वेन डायग्राम से, ए माइनस बी का मतलब होता है अगर ये हमारा यूनिवर्स है, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी कौन सा एरिया होता है, ये वाला होता है। ए में से वो हटाने होते हैं, ये बिल्कुल याद कर लो, ये ए माइनस बी होता है, उधर वाला बी माइनस ए होता है। तो ये एरिया निकालना है, सोचो कैसे निकलेगा। ए में से ए इंटरसेक्शन बी के नंबर माइनस कर देता हूं, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि टोटल इस पहले गोले के अंदर 24 थे, 24 में से माइनस कर दिए इंटरसेक्शन के अंदर जो 8 थे, इसके अंदर 8 थे, तो 24 माइनस 8 यानी कि बेटा 16 रह जाएगा। यानी इस पार्ट में सिर्फ 16 नंबर्स हैं, इस वाले हरे वाले एरिया में 16 एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट, बहुत ही सिंपल। सिमिलरली अब बी माइनस ए की बात कर लो, एन बी में से इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, क्योंकि बी माइनस ए डिफरेंस का मतलब हुआ, बी माइनस ए डिफरेंस का मतलब ये पीला वाला एरिया। गॉट इट, पीले वाले एरिया में कितने आ जाएंगे, सोचो। बी का जो गोला था, बी का गोला भी निकाला, 30 थे उसमें, तो 30 माइनस इंटरसेक्शन के गोले में 8 थे, 30 माइनस 8 22 हो गया। कितना ही सिंपल चैप्टर है, देख रहे हो, है कि नहीं आसान। सिंपल एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं यहां पे। चलो एक और अब आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे, एक वाला ये वाला आप करके बताएंगे मुझे। जल्दी से देखते हैं कौन करके बताएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, आई थिंक 2 मिनट बहुत होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से ट्राई करके बताएं और पोल में उत्तर दें। ए यूनियन बी दिया है 1000 एलिमेंट्स है उसमें, एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के अंदर 1000 एलिमेंट्स हैं। फिर दिया है एन ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स। बेस्ट होता है, देखो सबसे बढ़िया बता रहा हूं, गुरु मंत्र ये बनाओ ड्राइंग और खुश रहो बेटा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब इस टोटल बाउंड्री में 1000 एलिमेंट्स हैं। ए माइनस बी का मतलब तो तुम समझ ही चुके हो अभी तक, तो यार रट गया होगा कि ये वाला एरिया होता है हमारा। ए माइनस बी ये वाला एरिया होता है, तो इसमें है 100, इस वाले में है 100, करेक्ट। एन बी माइनस है, तुम्हें पता है ये वाला एरिया होता है, इसमें है 500। इसको भी कोई रंग बिरंगा बना देते हैं, सपोज ये बना दिया, तो 500 इधर है। और टोटल इस बाउंड्री में 1000 थे। टोटल कितने थे, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब तुम्हें पता है पूरी बाउंड्री में 1000 थे, तो 500 इधर है, 100 इधर है, 1000 चाहिए टोटल, तो 400 यहां होने चाहिए। है कि नहीं सिंपल है कि नहीं सिंपल, कितना इजी हो गया देखो। तो बीच वाले एरिया में 400 हैं, और हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है इंटरसेक्शन वाले एरिया में कितने होंगे। तो भाई साहब कितने होंगे आप ही बता दीजिए। इंटरसेक्शन वाले यानी पीले वाले एरिया में 400 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि टोटल बाउंड्री में 1000 थे, है ना। 1000 में से 100 इधर गए, 500 इधर गए, तो 400 ही तो बचे। एडिशन, सिंपल एडिशन। सर कलर चेंज कर दो, ले बेटा कलर चेंज हो गया, बस अब अच्छा लग रहा है 400 अब सही है। गॉट इट। हाँ तो ये हो गया हमारा सिंपल तरीका इसको करने का। आई थिंक अब तो पोल रो ही देना चाहिए।
क्या ही बचा है इसमें, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है सर, इस मेथड में मजा नहीं आया सर, ड्राइंग से नहीं करूंगा मैं। ठीक है कोई बात नहीं। देखो आज मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो क्या बनता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बनता है सर। एन ए ट्राइंगल बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 100 + 500 600, है ना। ए ट्राइंगल बी आज बताया था ना, ए ट्राइंगल बी कौन सा होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सफेद और नीला वाला एरिया, इसको बोलते हैं ए ट्राइंगल बी। और ए ट्राइंगल बी 100 और 500 मतलब काइंड ऑफ सेम ही चीज है। और ए ट्राइंगल बी को क्या लिख सकते थे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। आज बताया था ना कि सिमेट्रिक डिफरेंस को ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो बस ए यूनियन बी में 1000 है, ये भी एक तरीका हो सकता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 400 आ गई। लग रहा होगा ना तुम्हें सर बेसिक मैथ के बाद तो ये बहुत बढ़िया ठंडी हवा का झोंका लग रहा है, बड़ा आसान चैप्टर है सर। जिग्नेश इज बैक। अरे भाई जिग्नेश, तुमने यार तुम बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हो इस बैच में, जिसको देखो तुम्हारी बातें करता रहता है। हाँ सर, फर्स्ट मेथड इज इजियर बेटा जी, बिल्कुल आसान है। ये ऑब्जेक्टिव में करोगे, स्कूल एग्जाम में ऐसे करोगे, नहीं तो ये गोला गोला खेलोगे स्कूल में तो नंबर काटने के काहे चांस देते हो बेटा। मास्टर जी को बोल देंगे कि बेटा हमने ऐसे नहीं सिखाया। ठीक है तो ऑब्जेक्टिव में ये कर दो गोलेबाजी, और स्कूल एग्जाम में ऐसे कर दो। इसीलिए तो बताता हूं बेटा दोनों मेथड। ये लिखने वाला तरीका है मेथड 2। थोड़े से अब मैच्योरिटी लाओ, समझो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं दो मेथड्स। चलिए अगले पर आएंगे भाई, बहुत बहुत मजेदार सवाल। और इसके बाद ही हम डी मॉर्गन लॉ को पढ़ेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में एक्चुअली डी मॉर्गन लॉ का इस्तेमाल नहीं होगा, बट इसके थ्रू तुम वो भी कर सकते हो। देखते हैं देखो क्या है। डी मॉर्गन लॉ एक तरह से यूज हो जाएगा बाद में, इसके थ्रू हम समझेंगे तो, बट बिना डी मॉर्गन के भी ये सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा। फिर से गोला गोला खेलेंगे। पहला गोला है ए का। इस बार उसने यूनिवर्स को भी बताया हुआ है कि भैया यूनिवर्स में 700 हैं, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर 700 नंबर्स हैं। जिग्नेश इज हैकर। जिग्नेश हैक कर देता है क्लास को। अच्छा भाई, डर के रहना पड़ेगा भाई इससे तो। जिग्नेश भाई, हमने तुम्हारे बारे में कुछ बोला था पास्ट में एक आध क्लास में, तो मजाक था भाई, उसको सीरियस ना लेना, कहीं तुम सीरियस हो जाओ और हमारे को ही हैक कर दो। है ना बेटा, मजाक कर रहे थे बेटा हम तो, हाँ रोज थोड़ी कर रहे थे तुम्हें। चलो वापस आते हैं भाई। क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि भाई Na दिया है 200, Nb दिया है ये, जैसे ये तीन देखो खट से यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया करो। A यूनियन B इज 200 प्लस Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वीडियो कॉल कर लो सर, अबे क्लास खत्म होने दे, हाँ तब करेंगे। गॉट इट, मैंने यूनियन का फॉर्मूला चिपका दिया, Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, तो 300 प्लस 200 500 माइनस 400 बन गया। तो Na यूनियन B की वैल्यू, Na यूनियन B की वैल्यू ये बन गई। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, A डैश इंटरसेक्शन B डैश कौन सा एरिया है, पहले तो ये निकालेंगे। गॉट इट, कि हमने तो यूनियन निकाला है अभी तक 400, हमें निकालना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखो कैसे निकालते हैं, सामने देखें सब लोग, डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल के अंदर भी ये इस्तेमाल होगा, इसलिए ध्यान से सुने। हमें बोला गया है ए डैश, तो ए डैश क्या होता है, जो ए नहीं है ये तो ए डैश हो गया। गॉट इट, ये ए डैश हो गया। मानते हो इस बात को कि जो ए का गोला है उसके अलावा जो भी है यूनिवर्स में वो ए डैश होता है। ठीक है, पीला रंग। ठीक है सर, अब मैं एक और काम कर रहा हूं, बी डैश भी लिखता हूं। बी डैश क्या होगा, सॉरी, जो बी के अलावा गोला है, यानी ये, समझ गए। तो पीला वाला था तुम्हारा ए डैश। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करो, सामने देखो सब लोग, पीला वाला क्या है, ए डैश, पर्पल वाला क्या है, बी डैश, जो बी के अलावा, बी के गोले के अलावा सब कुछ कर दिया, तो पर्पल वाला। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एरिया, दोनों में कौन सा कॉमन एरिया दिख रहा है, बस ड्राइंग ड्राइंग खेलनी और कुछ नहीं। अलग फिगर में बना देता हूं, ये था ए डैश। ठीक है जी,
ये था ए डैश, एक और यहां पे चिपका देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक और चिपका देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि भैया जी ये अगर ए डैश था और ये बी डैश है पर्पल वाला, तो दोनों में कॉमन एरिया क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा एरिया जो दोनों के पास हो, वो कौन सा दिख रहा है? सोच के देखो। दोनों के पास सर जो दिख रहा है वो वाला एरिया है, वो वाला एरिया होगा ये बाहर वाला। तो इसके पास भी है इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा एरिया जो दोनों के अंदर कॉमन है। ये वाला एरिया इसके पास भी है और ये वाला एरिया इसके पास भी है। तो ये वाला एरिया क्या होगा? ये बाहर वाला। सर ये तो शेर बन गया सर। इस प्रकार से जो भी है ये अपना एरिया कौन सा हो गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बाहर का जो एरिया होता है, जो बाहर का एरिया होता है वो होता है बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अलग से बना देता हूं एक तीसरा वेन डायग्राम कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एरिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एरिया ये बाहर वाला हो जाता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। कंफ्यूजन सर? कंफ्यूजन ही तो नहीं करनी बेटा, ड्राइंग है। ये दो एरिया बने हुए हैं, ये पीला एरिया और ये पर्पल, इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो ढूंढना है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ड्राइंग इतनी तो आपको आती है कि इन दोनों एरिया में ऐसा एरिया जो दोनों के पास है, तो यही वाला तो है बाहर वाला, यही वाला तो है बाहर वाला। इसलिए हमें अब ये वाला एरिया निकालना है। सोचो दोस्त, और यूनियन निकाल चुके 400, तो यूनियन तो ये 400 ये वाला है, काला वाला एरिया यूनियन होता है, तुम्हें पता है 400 ये वाला हो जाएगा। और टोटल थे 700, यूनिवर्स में 700 थे, तो 400 के अलावा जो बचेगा ये 300 बच जाएगा, ये हरा वाला एरिया 300 बच जाएगा। यानी कि इसका आंसर बेटा 300 हो जाएगा। इसका आंसर 300 हो जाएगा। गॉट इट? तो ए डैश क्या था? नॉट ए। बी डैश क्या था? नॉट बी। और उन दोनों का कॉमन एरिया। अब तुम कहोगे सर इतना दिमाग लगाएंगे क्या एग्जाम में? नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना। एक्चुअली अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी थ्योरम बता रहा हूं, सिंपल सी थ्योरम बता रहा हूं जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है? ध्यान से सुनना दोस्तों। डी मॉर्गन्स लॉ का बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है या होल डैश है, डैश कॉम्प्लीमेंट एक ही बात होती है, ठीक है, ए यूनियन बी पूरे में कॉम्प्लीमेंट है, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करते हैं, ए डैश लिखते हैं बी डैश लिखते हैं, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। एन भी लगा सकते हो आगे, एन भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी वैलिड है। तो क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? कि अगर एक बड़ा सा क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इसको क्या बोलते हैं भाई? नॉट ए, है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर बड़ा सा है पूरे सेट में लगा है, और अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया करो। इसका उल्टा भी वैलिड है, अभी प्रूफ करूंगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप अगर इसको भी तोड़ना चाहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ के दो स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं। गॉट इट? कॉम्प्लीमेंट को अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, डैश को बोल लो, डैश बोल लो, कॉम्प्लीमेंट बोल लो, एक ही बात है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में इंटरचेंज हो जाता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा जी क्योंकि अभी तो देखो प्रूफ किया था, वेन डायग्राम से प्रूफ कर देता हूं। पहला वाला तो अभी हमने किया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये आया था बाहर वाला, और बाहर वाला क्या है? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ही तो है भाई। ये हरा वाला एरिया क्या आया था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो एरिया आया था वो आया था एक तरह से बाहर वाला एरिया, ये वाला आया था, करेक्ट। और उसको तुम क्या ये नहीं बोल सकते यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन ये वाली होती है बाउंड्री, उसी का तो कॉम्प्लीमेंट है। मतलब यूनिवर्स में जो बचा कुचा बचा यूनियन के अलावा कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली इसका भी बना सकते हो आप ऐसे ही, जरूरत नहीं है, ये भी याद रखेंगे।
चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। आई एम बोर्ड सर। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड ज्यादा तू बोर्ड हो रहा है तो अभी क्वेश्चन 10 सेकंड में करके दिखा देना, इतना तू चैंपियन बन चुका है तो। आई एम बोर्ड सर। वो सोच बेटा आईआईटी के बाद लाइफ कितनी बढ़िया होगी। जब ऐसी बोरिंग चीजें आती थी ना हमारे सिलेबस में तो हम यही सोचते थे हाँ बड़ा बोरिंग है भाई, बट कोई बात नहीं आईआईटी के लिए ये भी करूंगा। क्योंकि उसके बाद तो लाइफ बड़ी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगी। समझ गया ना। हाँ वापस आ जाओ बेटा, क्वेश्चन को लगाएंगे। स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री, और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। अब देखो खुद ही तुम्हें दिमाग लगा लगा के अंग्रेजी को मैथ्स में चेंज करना है। तो एम यूनियन केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? 20। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ यूनियन केमिस्ट्री 20 हो जाएगा। ध्यान देंगे भाई आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस 12 टीच मैथ, मतलब एन ऑफ मैथ थे 12। कैपिटल लिख लेता हूं, एम यूनियन केमिस्ट्री, मैथ यूनियन केमिस्ट्री थे 20, सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं वो 12 है। 4 टीच बोथ, बोथ का क्या मतलब होता है? मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ऐसे टीचर जो दोनों पढ़ा लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन। चैंपियन लोग हैं भाई। मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के 4 लोग दिए हुए हैं आपको। समझ गए भाई? अब क्या करना है, हाउ मेनी टीच ओनली केमिस्ट्री। कितना आसान, कितना आसान समझ। फिर आराम से डायग्राम से करता हूं। देखो मैथ के 12 हैं तो 4 तो कॉमन है, 4 यहां आ गए। अब टोटल मैथ का सर्कल अगर ये था तो मैथ के सर्कल में टोटल 12 होने चाहिए थे, जहां 4 आ चुके हैं तो इधर क्या बन गए? 8 बन गए। समझ गए? क्योंकि मैथ के सर्कल में टोटल 12 लोग थे, इसमें से 4 तो कॉमन ही है तो बचे 8 इधर 12 में से। और यूनियन 20 है, मतलब टोटल ये जो पूरा गोला मिला के है ये तो अपने पास 20 था। निकालना क्या है? ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 12 हो गया तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 12 और 8 20 होता है। क्योंकि टोटल वैल्यू 20 लानी है, 8 प्लस 4 प्लस इसको x बोल दो, ज्यादा दिक्कत है तो x। तो 8 प्लस 4 प्लस x बराबर 20, और x को सॉल्व कर लीजिए 8 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझे? चलो एक पोल में दे रहा हूं अब। हम्म चलो पहले एक और करा देता हूं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहा है। फिर से हमारे पास ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग हैं जो जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ देम 120 हैव बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। C1 को 120 लोग एक्सपोज्ड हैं, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ। तो समझ गए हम कि ऐसा कुछ कहानी हो रही है कि NC1 है 120, NC2 है 50, और बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, वो है 30। अब सवाल यहां पे एक आता है कि सर वो यूनियन है कि नहीं है? 200 क्या यूनिवर्स दिया है या यूनियन दिया है ना? भाई यूनिवर्स है तो वो रेक्टेंगल है, और यूनियन है तो सिर्फ इतना है। तो अब ये कहीं दिया तो है नहीं, बट तुम निकाल सकते हो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला तो है ही। C1 यूनियन C2 इज NC1 प्लस NC2 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2, करेक्ट? तो यूनियन का फॉर्मूला लगा के दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दूंगा, तो ये हो गया 140। तो मतलब C1 यूनियन C2 की वैल्यू 140 आ गई। 140 आई है, बट टोटल लोग 200 थे, इसका मतलब वो यूनियन नहीं था, वो क्या था? यूनिवर्स था बेसिकली। यूनिवर्स में आपको 200 लोग दिए हुए थे, बट 140 को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये वाला एरिया एक तरह से यूनियन जो आया है 140 आया है। तो इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू नाइदर C1 नॉर C2, मतलब कौन सा एरिया पूछ रहे हैं? ये बाहर वाला, क्योंकि ये बाहर वाले लोग कोई भी नहीं है जिनको कोई दिक्कत नहीं, मतलब डिसऑर्डर है बट इन केमिकल से एक्सपोज नहीं थे। तो बेसिकली आपको ये हरा वाला एरिया फिर से पूछा गया है, तो ये 200 में से 140 माइनस कर दो, क्योंकि पर्पल एरिया 140 आया है। 200 माइनस 140 60 हो गया आंसर, ए ऑप्शन।
था ना इजी? कितना इजी था देखो। गॉट इट? ऐसे कॉमन सेंस लगा लगा के तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। अब तुम बोलोगे सर जेई में इतने इजी आएंगे, नहीं, थोड़े से वो ट्विस्ट करते हैं, बट अभी तुम्हें मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूं उस लेवल पर। ए आ गया भाई, चलो। आई होप ये क्लियर है भाई, आई होप ये क्लियर है, आई होप ये कहानी क्लियर है। एक और देखते हैं, अब तुम लोग निकालोगे उसका आंसर, उसका आंसर बेटा तुम लोग निकालोगे। हम्म। पोल में आंसर देंगे, पोल में उत्तर देंगे इसका। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना देते हैं, और आई थिंक 2 मिनट बहुत है। ट्राई करो एक बार। 70 पीपल का ग्रुप है, 37 को कॉफी पसंद है, 52 को टी पसंद है, ठीक है? करो करो। NC, C फॉर कॉफी लिख लेता हूं, NT, T फॉर टी लिख लेता हूं। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 70 यूनियन ही दिया हुआ है, क्योंकि किसी ऐसे कोई लोग नहीं है जिन्हें कोई भी नहीं पसंद, ठीक है? हर एक इंसान को कुछ ना कुछ तो पसंद है ही, इसका मतलब ये 70 क्या दिया है? यूनियन दिया है। यही तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वो यूनिवर्स है या यूनियन है। पिछले क्वेश्चन में वो यूनिवर्स था, क्योंकि यूनियन की वैल्यू कम आ गई। इस बार उसने लिख ही दिया ईच पर्सन एटलीस्ट लाइक्स वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब हर एक इंसान को कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है ही, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कुछ नहीं पसंद। पिछली बार था ना, कोई भी केमिकल से एक्सपोज नहीं, ऐसा इस बार नहीं है। तो यानी ये यूनियन की वैल्यू ही 70 दी है। बोथ मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यहां से समझ आता है देखो, राइट? एंड मतलब इंटरसेक्शन। कितना आसान सवाल हो गया, मतलब इसमें तो क्या ही बचा है बेटा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। इसे एक्स मान लो, तो यूनियन का फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस माइनस दिस, 37 प्लस 52 माइनस एक्स। यहां से एक्स को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लीजिए। हो गया ना इजी? कितना आसान हो गया देखो, कितना आ गया है। तो 70 इक्वल टू 89 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हो गई 89 माइनस 70, 19। 19 हो गया भाई x का वैल्यू। सुपर इजी क्वेश्चन। 76%। क्या हुआ बेटा? बोरिंग जिनको लग रहा था, क्या हुआ बेटा? बोरिंग कौन हुआ अब ये बताओ? सवाल तो तुमसे हुआ नहीं। बोरिंग बोरिंग चिल्ला रहे थे इतनी देर से, तो जो भी इंसान बोरिंग चिल्ला रहा था और उसका आंसर नहीं निकल के आया, तुम्हारे सामने आईना है, एक आईना, असली वाला नहीं, मम्मी के पास चले जाए क्लास देखते देखते आईना सर ने बोला है, नहीं, यही आईना है कि बेटा बोरिंग था तो इतना आंसर क्यों नहीं निकला? आंसर निकालना चाहिए था ना, इतना ही बोरिंग है तो। मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बताई है कि हर चीज सुपर इंटरेस्टिंग नहीं होती। कई बार आपको जैसे लगता है, अभी तुम आईपीएल की ही बातें कर रहे थे, है ना, जैसे तुम विराट कोहली के फैंस हो, धोनी के फैंस हो, तुम्हें क्या लगता है इनकी जो बिहाइंड द सीन्स लाइफ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है? कितनी मेहनत करते होंगे, वो कितना बोरिंग काम करता होगा विराट कोहली, रोज उठ के वही प्रैक्टिस करनी है, 100 बॉल्स करनी है, वही घटिया खाना खाना है, इतनी हार्ड डाइट फॉलो करनी है, मुश्किल हो रही है, जिम में एक्सरसाइज करना है। तुम्हें तो बस, हमें बस वो दिखता है कि भाई क्या बढ़िया हो रहा है। तो अपनी आदत थोड़ी सी सुधारो, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ बेटा, कि भाई हम अगर किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोरिंग हो, मजेदार हो, वो सब फेजेस हैं। अल्टीमेटली तुम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें इजी आए, बोरिंग आए, डिफिकल्ट आए, या फिर इंटरेस्टिंग आए, जो मर्जी हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है? तो इसलिए आपसे मैं एक बात बोलूंगा कि थोड़ी सी मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर चीज में एफर्ट जाता है, पसीने बहते हैं, मेहनत लगती है। सर पोल ने धोखा दे दिया। अच्छा चलो मान लेते हैं बेटा, बेनिफिट ऑफ द डाउट। चलिए अब ये बात तो आई थिंक समझ आ गई है तुम्हें। एक और करना चाहोगे पोल में? चलो इसका आंसर निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका आंसर, और फिर वही पोल में करते हैं। फिर वित्तीय पार्ट का एनसीईआरटी का सवाल है, बिल्कुल प्यारा सा, सिंपल सा। देखिए पोल में फिर से करेंगे, 90 से 2 मिनट दे देता हूं फिर से।
सिंगल करेक्ट, गलत पोल हो गया, गलत पोल हो गया। अब यही तो दिक्कत है इसमें। ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 40 को क्रिकेट पसंद है। सर हम तो सभी को पसंद है, हम तो इंडिया में रहते हैं। एंड 10 लाइक बोथ, क्रिकेट एंड टेनिस मतलब इंटरसेक्शन वाले 10 हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली? अच्छा, अब ये 65 जो लोग हैं वो यूनियन ही अज्यूम करना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, राइट? क्योंकि डेटा अदरवाइज बहुत कम है। तो क्रिकेट यूनियन टेनिस वाले 65 लोग हैं। आपको बताने टेनिस ओनली, ओनली टेनिस, ठीक है, ध्यान से गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए दोस्त। ओनली टेनिस वाले मतलब वेन डायग्राम से अगर सोचोगे तो ये अगर क्रिकेट वाले हैं और ये टेनिस वाले हैं, तो ओनली टेनिस कौन होगा दोस्त? ओनली टेनिस होगा ये, समझ गए? ओनली टेनिस, जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है। तो अब तुम फिगर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे कैसे करेंगे सर? देखो भाई, क्रिकेट वाले 40, दोनों वाले पहले से यहीं से लिखा करो, दोनों वाले 10, क्रिकेट वाले टोटल 40 थे, तो ये गोले में 40 होने चाहिए, 10 आ चुके तो यहां 30 आ जाएंगे। बट टोटल 65 थे, यूनियन में 65 आने चाहिए, तो 40 आ गए, 25 यहां आ जाएंगे। 65 बनाने के लिए ऐसे सीधे सीधे तुमने कर दिया, सीधे सीधे बेटा कर दिया। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई 15 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्योंकि बेटा गड़बड़ क्या कर रहे हो, 35 कह रहे हैं कुछ लोग, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा के, जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो टेनिस वाला निकाल रहे हैं। मैं आपसे टेनिस नहीं पूछ रहा हूं, ओनली टेनिस पूछ रहा हूं। क्रिकेट नहीं पसंद होना चाहिए, तो ओनली टेनिस वाले निकालने हैं। फॉर्मूले से करना चाहो तो नंबर ऑफ टेनिस पीपल आ गए 35, तो ये टोटल आए हैं टेनिस वाले 35 होने चाहिए टेनिस के गोले के अंदर। ये टेनिस का पूरा गोला है, 10 यहां तो 25 यहां होने चाहिए। दूसरा मेथड हो गया, यहां पे भी देखिए 35 ही बन रहा है, तो ओनली टेनिस वाले 25 हैं, 35 नहीं। ठीक है, गलती हो जाती है। तो आंसर हो गया 25, 25। लेट्स सी, देख रहे हो कितने लोगों ने गलती कर दी? कितने सारे लोगों ने गलती कर दी, बिकॉज बहुत लोगों ने 35 निकाल लिया आंसर, क्योंकि लैंग्वेज नहीं पड़ी ना। बिकॉज लिखा था लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब ये वाला बता दो, हाउ मेनी लाइक टेनिस? टेनिस का आप पूछा है टोटल, तो टोटल टेनिस वाले अब ये 35 लोग हो गए। इसका आंसर हो गया 35, इसका आंसर हो गया 25। इजी है, बट कई बार बहुत ज्यादा हम लोग उसको लाइटली ले लेते हैं और फिर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। सही है भाई, यहां तक क्लियर? क्लियर बात? यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी बता दीजिए। बस इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ 3 सेट्स फिर हम करेंगे, जैसे अभी हमने 2 सेट में करा है सारी चीजें। 2 सेट में किया है ना मैंने अभी तक, ए यूनियन बी में 2 ही सेट यूज करे, ए और बी। अब मैं 3 सेट यूज करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ 3 सेट्स पे आ जाते हैं भाई। कार्डिनल नंबर ऑफ 3 सेट्स। वन मोर पोल सर। अब तो बेटा ट्रेन निकल चुकी, बहुत सारे करा दिए, 5 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे कराए हैं, तुम देखो खुद ही। सर जेई वाले भी तो कराओ, अभी कराऊंगा बेटा, जेई के भी कराऊंगा। 3 नंबर वाला पढ़ लें एक बार। देखो कौन कौन से कराए। पहला कराया तुम्हें एक ये कार्डिनल नंबर पे, दूसरा कराया ये, तीसरा कराया ये, उसके बाद चौथा कराया ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाला, फिर तुम्हें कराया 2 केमिकल वाला, और फिर कराया टी कॉफी वाला, और फिर कराया टेनिस क्रिकेट वाला। बहुत एग्जाम्पल्स हो गए। अब जरा 3 के कार्डिनल नंबर पर आ जाइए। 3 वाले पे आ जाओ, फिर एक साथ मिक्स करके करेंगे ना बढ़िया वाले टफ कल की क्लास में। चलिए, तो अब जैसे 2 में होता था ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप लोगों ने सबने देख लिया। 2 में तो बहुत इजी था सर, ए यूनियन बी। अब 3 में ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल क्या हो जाएगा? बेसिकली इन तीनों की बाउंड्री मिलाकर ये पार्ट जो है नीला वाला, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की बाउंड्री। तो जो तीनों का फॉर्मूला है बहुत ही आसान है,
क्या है? बहुत इजी, देखो याद करने का तरीका बता देता हूं तुम्हें। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तीनों ऐड करो, Na प्लस एनबी प्लस एनसी। पहले तीनों इंडिविजुअली ऐड करें, जैसे पहले करते थे Na प्लस एनबी करते थे, या Na प्लस एनबी प्लस एनसी करेंगे। और फिर दो दो वाले इंटरसेक्शन के माइनस करो, दो दो वाले इंटरसेक्शन के माइनस करो। देखो तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस सी इंटरसेक्शन है। दो दो वाले देखो माइनस करे हुए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और लास्ट में एक बार तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दो। इस तरह से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? पहले तीनों के इंडिविजुअली ऐड करेंगे, Na प्लस एनबी प्लस एनसी, फिर दो दो वाले इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों माइनस करेंगे, और फिर लास्ट में जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको ऐड कर देंगे। सर ऐसा क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं, धीरे धीरे बेटा गलतियां भी हो जाएंगी, अवॉइड, बस मेहनत करते रहो। तो इसका भी लॉजिक वेन डायग्राम से आ जाता है, जाने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं से आता है। जैसे पहले मैंने एरिया वेरिया से दिखाया था ना तुम्हें कि यार ये वाला एरिया ऐड कर लो, वाला ऐड कर लो, वैसे ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है। याद रखने का तरीका बता दिया है, Na प्लस एनबी प्लस एनसी ऐड, फिर तीन सब्ट्रैक्ट, फिर एक ऐड। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिया जाए, इस पर एक क्वेश्चन लिया जाए। सर वाई, बेटा वही रीजन है, देखो जब इसको तुम ऐड करोगे तीन बार, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा, है ना। तो फिर इसको चलो बता ही देता हूं क्या ही करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर बताया नहीं प्रूफ, सुन लो भाई सुन लो प्रूफ। पहले वाला बिल्कुल दो वाला लगाएंगे। देखो एन ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब जरूरत है नहीं कुछ भी उसकी, सही बताऊं तो टाइम वेस्ट होना है कि बस एरिया एरिया से देखना। एन ए यूनियन बी मतलब एन ए प्लस एन बी, ये वाला एरिया, ये वाला ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर ये मैंने ए माना है, ये बी माना है, ये सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में दिस प्लस दिस माइनस दिस करेंगे। रहने दो सर, रहने दो, वो एरिया एरिया खेलना है बस, उसमें थोड़ा ड्राइंग कर करके फिर ये एरिया देखना है, निकालना है क्या आएगा, उसमें जोड़ देंगे, पॉइंट नहीं है। सीधे सीधे तुम्हारा यही फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला बेटा बनेगा। क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। टिप सर, हाँ टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है ना, जो चीज का प्रूफ काम का हो वही बताऊंगा। सर्वे ऑफ 60 पीपल, इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, अच्छा एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो तीन सेट दिख रहे हैं अब तुम्हें, एच टी और आई, समझ रहे हो ना। एच फॉर हिंदुस्तान टाइम्स होगा, टी फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, आई फॉर कोई भी सोच लो यार, इंडियन एक्सप्रेस ठीक है। तो अब इन तीन सेट में क्लियरली बात करनी है, तो अलग अलग चीज लिख लेते हैं। 60 क्या है अभी पता नहीं, यूनिवर्स है या फिर क्या है देखी जाएगी, क्या यूनियन है या यूनिवर्स, ये सवाल हमेशा रहता है। जो टोटल नंबर दिया है क्या वो यूनियन है या यूनिवर्स है, लेट्स सी, वी विल सी। 25 रीड न्यूज़पेपर एच, तो एनएच की वैल्यू 25 है, सारा डेटा लिख लो पहले। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो एन टी की वैल्यू 26, 26 एंड 26 ही रीड कर रहे हैं आई, तो एन आई की वैल्यू भी 26 है। 9 रीड बोथ एच एंड आई, यानी एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 9 है। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। 11 बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी 11, और लास्ट 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी इंटरसेक्शन आई क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है। 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, ऑल का मतलब क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जो है वो 3 है। ये सारा डेटा मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है पहले पार्ट में, अभी भी सवाल ये रह गया क्या ये यूनियन है या नहीं, तो मेरे ख्याल से यूनियन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनियन तो निकल जाएगा इन सब का इस्तेमाल करके, यूनियन का फॉर्मूला बन जाता है। तो एन एच यूनियन टी यूनियन आई, अभी बताया था तीनों सेट का यूनियन कैसे निकलता है, पहले तीनों को ऐड, फिर ये सब्ट्रैक्ट, फिर वो ऐड। तो इन तीनों को ऐड, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट, और वो तीन को ऐड, ऐसे तीनों का यूनियन निकल जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? चेक कर लो।
निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हो। तो एटलीस्ट वन वाला एरिया कौन सा होगा, सोच के देखो। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक तो पढ़ते ही होने चाहिए, तो मतलब बाउंड्री हो गया। एक तरह से एटलीस्ट वन वाले कौन से हो गए, एटलीस्ट वन मतलब जो कोई भी कम से कम एक पढ़ रहे हैं, दो पढ़ रहे हैं, तीन पढ़ रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी एटलीस्ट वन की ही तो हो गई, एटलीस्ट वन की बाउंड्री हो गई। गॉट इट, ये बाउंड्री हमारी एटलीस्ट वन, यानी एक तरह से यूनियन ही निकालना है फर्स्ट पार्ट में। कर लो कैलकुलेट, 20 और 1 ये 28 हो गया, 28, 25 और 3 28, 25 और 3 28, इस पूरा इससे कट जाएगा, समझ गए। तो 26 और 26 बच गए, यानी 52 बेटा बच गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 52। अब इसमें 3 वाले के वेन डायग्राम में मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं कि कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गए एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट वन वाले, यूनियन क्या होता है, एटलीस्ट वन होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं एग्जैक्टली वन वाला एरिया कौन सा है, एग्जैक्टली वन वाला, ठीक है, एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज, तो ये वाला हो गया जो सिर्फ ये वाला एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे होंगे, ये भी ये वाला एरिया हो गया जो एग्जैक्टली वन है, और ये भी एग्जैक्टली वन का एरिया हो गया। मानते हो, ये क्या हो गया, एग्जैक्टली वन हो गया। ये वाला क्या हो गया, ब्लू वाले हो गए एग्जैक्टली वन, जो भी है न्यूज़पेपर है, केमिकल है, जो भी है। एग्जैक्टली टू की बात अगर करूं तो सोच के देखो कौन सा एरिया होता अगर एग्जैक्टली टू की बात करता। एग्जैक्टली टू मतलब दो दो, तो दो किस में आ रहे हैं, एग्जैक्टली दो यहां आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा, एग्जैक्टली दो, एग्जैक्टली दो, तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली दो का होता। गॉट इट, इस तरह से ये वाला हो गया एग्जैक्टली वन का, ये वाला हो गया एग्जैक्टली दो का, ऑल थ्री का बीच वाला हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है बेटा, एग्जैक्टली वन, यानी कि ये वाला एरिया, पर्पल कलर से कर देता हूं, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। गॉट इट, अब बस थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग कैसे लगाएं सर, देखो वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर देता हूं। मुझे ये एरिया निकालना है, टोटल बाउंड्री 52 आ चुकी, तो अगर 52 में से ये नीला वाला उड़ा दूं तो आंसर आ जाएगा, है ना, अगर 52 में से ये ब्लू कलर हटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। मानते हो, अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन यानी ये पार्ट तो 3 हो गया, मानते हो, क्योंकि ये 3 दिया है, तीनों का इंटरसेक्शन 3 दिया है, इतनी बात तो सही है। ये मान लेते हैं H, ये मान लेते हैं T, ये मान लेते हैं I, तो जो तीनों में कॉमन है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी 3 है, करेक्ट। तो मैं बस ये कर रहा हूं, नीली वाली की वैल्यू लिख लूंगा और वो वाली वैल्यू टोटल 52 में से माइनस कर दूंगा, करेक्ट, ये 3 हो गई। अच्छा, H इंटरसेक्शन T कितना था, H इंटरसेक्शन T तो 11 था, ध्यान से देखना, H इंटरसेक्शन T ये वाला होता है ना, ये टोटल 11 होता, बट उसमें से 3 तो इधर आ गए, 3 तो इधर आ गए, बचे 8, तो 8 को यहां लिख देता हूं, समझ गए, 8 और 3 11, H इंटरसेक्शन T हो गया। ऐसे ही H इंटरसेक्शन आए था 9, तो 3 आ चुका, तो 6 यहां आ जाएगा, 6 3 9, करेक्ट। ऐसे ही T इंटरसेक्शन आए, 8 था, 3 आ चुका, तो 5 इधर आ जाएगा, समझ गए, समझ गए कैसे किया, यही मेन स्टेप है, यही मेन स्टेप है कि भाई बीच वाला 3, तो वो बचे 8 3, क्योंकि 8 3 11, 6 3 9 और 5 3 8। अब बस अब इन चारों को जोड़ के 52 में से माइनस कर दो, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 52 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3, ऐसे हो गया, पर्पल एरिया निकल के आ गया। गॉट इट, एग्जैक्टली वन का आंसर निकलकर आ जाएगा यहां से। 8 8 16 और 6 24, 16 और 6 22 होता है ना, थर्टी हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक पोल में सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर है तो मैं फिर एक आपको इसी में पोल दे रहा हूं। गॉट इट, काफी लोग लिख रहे हैं आंसर, वेरी नाइस।
तो ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। अब मैं इसी में आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे एक थर्ड पार्ट बना दूं, एग्जैक्टली 1 की जगह एग्जैक्टली 2 कर दूं, ठीक है, तो आंसर बताएंगे आप एग्जैक्टली 2 का आंसर क्या होगा। इंटीजर टाइप पोल, आई थिंक 40-45 सेकंड बहुत है आंसर करने को, कुछ नहीं लिखना तुमने, सामने देखना है बस, आंसर आ जाएगा। समझे क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कि एग्जैक्टली 1 की जगह, एग्जैक्टली 1 तो पर्पल वाला एरिया था, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, इस बात का क्या जवाब होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 52 में से सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये टोटल बाउंड्री 52 आई थी ना, ये पूरा एरिया 52, यूनियन का वैल्यू आया था 52, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो टोटल बाउंड्री अगर हमारी 52 आ गई थी, तो टोटल में अगर मैं नीले वाले हटा दूंगा तो पर्पल ही तो रह जाएगा, हमें तो पर्पल निकालना है ना, एग्जैक्टली 1 वाला। हाँ, तो एग्जैक्टली 2 का आंसर बड़ा सिंपल है भाई। एग्जैक्टली 2 मतलब ऐसे लोग जो दो दो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो दो तो ये है, एक 8, ये 6 और एक ये 5, यही वाले तो है एग्जैक्टली 2 वाला एरिया, ये होता है बेटा। एग्जैक्टली 2 का एरिया ये होता है, तुम्हें अभी बताया था मैंने, पीछे भी बताया था, एग्जैक्टली 2 का एरिया एक तो ये होता है, ये होता है और ये होता है एग्जैक्टली 2 का, राइट। तो एग्जैक्टली 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 को जोड़ दो 6 के साथ, 8 6 14 और 5 19 हो जाएगा, 19 हो जाता। अगर आपके पास एग्जैक्टली 2 पूछा गया होता, एग्जैक्टली 2 पूछा गया होता तो ये आंसर हो जाता। गॉट इट, एग्जैक्टली 2। एटलीस्ट 2 पूछता तो चलो एक नया बना देता हूं, इसको भी काट लो, एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली वर्ड को काट लो, एटलीस्ट 2। ऐसे लोग बताने हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। हाँ, तो मैं अगर अब आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 कितने पढ़ लेते हैं, अब इसका आप पोल में उत्तर देंगे। कम से कम 2, बहुत इजी है। कम से कम 2 वाले कौन से हो जाएंगे, ये 2 वाले, या फिर 3 वाले भी चलेगा, क्योंकि कम से कम 2, ऐसे लोग जो या तो 2 पढ़े या तीनों पढ़ लें, वो भी हमें चल जाएगा इस बार। कॉमन सेंस है बेटा। एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो या तो 2 पढ़ लें या 3 भी पढ़ लें, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम 2 लोग 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ें। 2 पढ़ लें वो वाले भी ले लो, तीनों पढ़ रहे हैं वो वाले भी ले लो, बहुत इजी हो गया। मतलब ये टोटल नीला एरिया ही हमें निकालना है, टोटल नीला एरिया ही निकालना है हमें। सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना, इन चारों को जोड़ दो, 8 6 5 3, 22 आ जाएगा भाई, 22 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, समझ गए, 22। क्या कर रहे हो यार, अभी भी 73% लोग ही सही देंगे, कॉमन सेंस यार। एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, ये सब एरियाज तुम्हें समझने हैं, कॉमन सेंस है। दोबारा से समझा रहा हूं, देखो एक बार, गलती नहीं करनी है यार। ये सब, ये वाला एरिया होता है एग्जैक्टली 1, क्योंकि सिर्फ ए पहला हो गया, सिर्फ बी सिर्फ सी, तो एग्जैक्टली 1। ये वाला एरिया होता है एग्जैक्टली 2, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों हो गए, इसमें बी और सी दोनों, इसमें सी और ए दोनों हो गए। तो एग्जैक्टली 2 का एरिया ये है, एग्जैक्टली 1 का एरिया ये है, और तीनों का एरिया तो कॉमन सेंस है, ये वाला तीनों का है भाई, ये ऑल 3 का है, राइट। गॉट इट। हाँ, चलिए तो अब देखते हैं, अब देखते हैं बेटा कि अगर मैं अब आपसे एक और पूछ रहा हूं, अब ध्यान देना, अब गलती मत करना। अब मैं पूछ रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, क्या बताना है तुम्हें, हाउ मेनी पीपल आर देयर, सॉरी, हु डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं दिमाग। ऐसे कितने लोग हैं जो
एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, कोई न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते। इंटीजर टाइप दिया है मैंने, निकालिए। उसका उत्तर ढूंढने के लिए यहां देखिए, यहां ये एक नंबर दिया हुआ था, 60 लोगों का सर्वे हुआ था, यानी 60 क्या था, यूनिवर्स था बेटा। यूनिवर्स में हमारे 60 लोग थे, 60 लोगों में सर्वे किया, जिसमें से हमने पाया कि 52 लोग तो ये इस एरिया में आए हैं, इस बाउंड्री के अंदर 52 लोग आए हैं। तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मतलब इस काले एरिया में आना चाहिए। तो काले एरिया में कितने लोग आ जाएंगे, सोच के बताओ। 60 में से ये 52 माइनस कर देंगे ना, तो कॉमन सेंस है ये, तो भाई टोटल 60 लोगों में सर्वे हुआ, 52 का पता लगा, वो कोई ना कोई तो पढ़ते ही हैं। तो कौन नहीं पढ़ते, 60 माइनस 52, तो 60 माइनस 52, यानी कि 8 लोग ऐसे हो गए जो कि यहां काले वाले एरिया में लाए कर रहे होंगे। तो नो न्यूज़पेपर के 8 लोग हो गए, नो न्यूज़पेपर के 8 लोग हो गए। गॉट इट। कॉमन सेंस की चीजें हैं, इसमें कोई खास मुश्किल चीजें नहीं है। एक और पोल दूं, एक और पोल दूं। हाउ मेनी पीपल रीड एटमोस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है, ध्यान से सुनना। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो हाउ मेनी पीपल, अगला है हाउ मेनी पीपल रीड एटमोस्ट वन न्यूज़पेपर। पहले ही बता रहा हूं, एटमोस्ट की हिंदी होती है ज्यादा से ज्यादा, जैसे एटलीस्ट की क्या होती है, कम से कम, ऐसे ही एटमोस्ट की होती है ज्यादा से ज्यादा एक पढ़ रहे हो। मतलब या तो 0 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बस, इससे ना ज्यादा हो ना उससे कम हो। 0 से कम तो क्या ही होंगे, नेगेटिव तो जाएंगे नहीं, 1 या 0, इतने न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। कितने लोग इस प्रकार के होंगे, चलिए बताइए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। कॉमन सेंस चल रहा है बेटा इस चैप्टर में, सिर्फ जिनको जरा भी टफ लग रहा है ना, तुम एक बार दोबारा देखना ये सब वीडियो में, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। देखना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये भी टफ लग रहा है तो मतलब तुम्हारा थोड़ा सा प्रोसेस करने का टाइम लगता है, दिमाग लगता है, समय लगता है। तो आप उसका दोबारा वीडियो देखेंगे तब समझ आपको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एट मोस्ट वन न्यूज़पेपर, एटमोस्ट वन का मतलब क्या हो गया, या तो एक पढ़ने वाले या 0 पढ़ने वाले। 0 पढ़ने वाले तो अभी निकाले हमने, 0 पढ़ने वाले तो 8 थे, और एक पढ़ने वाले पर्पल वाला एरिया है ना, ये पर्पल भी अभी निकाला था, याद हो तो 30 आया था सेकंड पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली एक। तो पर्पल वाले का आंसर आया था 30। तो 30 ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 8 ऐसे हैं जो एक भी नहीं पढ़ते। तो हमें तो वो भी काउंट करने हैं ना, क्योंकि हमें एटमोस्ट वन बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज़पेपर, मतलब 0 न्यूज़पेपर वालों को भी लेना पड़ेगा जो पढ़ते ही नहीं। मतलब 30 ये हो गए, ये वाला पर्पल 30 हुआ था, और ये 8, 30 आया था ना, ये देखो 30 प्लस 8 38 हो गया आंसर, 38 हो गया आंसर, 38 हो गया भाई आंसर। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कंफ्यूज करने की, और हो रहे हो देखो कंफ्यूज, जान जान के मैं तुम्हारे सामने ही क्वेश्चंस बनाए जा रहा हूं। इस पहले 2 पार्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, बट बाकी 3-4 पार्ट मैंने तुम्हारे लिए बनाए ताकि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो। जितना कंफ्यूज क्लास में हो लोगे उतना एग्जाम में कम होगे। मेरे लिए बहुत आसान है तुम्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना और खुश कर देना, हो गया। बट मैं जान के तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं बेटा, ताकि एग्जाम में आपको वो दिक्कतें ना आए, वो सारी दिक्कतें आप क्लास में फेस कर लो। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। बहुत आएगा भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये शब्द बहुत आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक लोग एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हो, मतलब एक पढ़ता हो या 0 पढ़ता हो। और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। वन मोर सर। अब जिनका गलत हो गया वो चाह रहे हैं एक और मिल जाए सर पोल। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, एटमोस्ट 2 न्यूज़पेपर, 1 की जगह कर दो 2, देखते हैं कितना समझ पाए।
एटमोस्ट 2 न्यूज़पेपर। ऐसे लोग बताने हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो। लेट्स सी। ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम नहीं है। बाद में मत रोना सर क्या हो गया। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 होनी चाहिए, मतलब 2 से कम भी ले सकते हो, यानी 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो। 0 वाले ले लो, 1 वाले ले लो, 2 वाले ले लो, हो गया यार, बस यही है। एक तो तरीका ओरल है करने का, पेन भी नहीं चलाना, काफी लोग समझदार हैं वो निकाल चुके हैं, वो मेथड भी बताऊंगा, बट जिनका दिमाग स्लो चलता है वो पहले 0 वाले ले लो, 1 वाले ले लो, 2 वाले ले लो, तीनों को जोड़ डालो बस। फिर एक ओरल मेथड भी बता दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 वाले कौन कौन होंगे भाई। 0 वाले कितने थे, 8। 8 लोग तो ऐसे 0। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 रखनी है तो 0 1 2। 1 वाले कितने थे, 30। और 2 वाले कितने थे, ये 8 और 6। 8 और 6 और 5, ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट, भूल गए, ये बताया था अभी, 8 6 और 5 वाले 2 के हैं। तो 8 6 14 और 5, 14 और 5, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। हाँ 19 आया था ना अभी थोड़ी, तो 8 + 30 + 19, ये हो गए एटमोस्ट 2, 57। 57। अब कॉमन सेंस क्या था कि भाई साहब आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी है ना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी, क्यों ना आप टोटल जो 60 में से थे बस ये 3 माइनस कर देते। यही तो छोड़े, और छोड़े क्या तुमने, तुमने ये 8 भी ले लिए बाहर के, तुमने ये पर्पल वाले 30 भी ले लिए, तुमने 8 6 5 भी ले लिए, तो बचा क्या, सिर्फ 3 ही तो नहीं लिया, यानी 60 में से 3 माइनस कर देते सीधे ओरल। 60 टोटल लोग थे, सर्वे 60 लोगों में हुआ था, यूनिवर्स था, तो 60 - 3 हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था 57। 57। देख रहे हो ना कॉमन सेंस कितना कम कॉमन हो रहा है। 70% लोग ही सही आंसर दे पा रहे हैं इतनी बेसिक बेसिक चीजों का। कॉमन सेंस लगाना है, जिसमें दिमाग लगाना है, बस पेन तो चलाना भी नहीं है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। चलिए, तो ये हो गया एक 3 वाला सवाल। 3 वाले अब मैं और करवाऊंगा तुम्हें, यहां से शुरू करेंगे कल। आप इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, यहां ये वाला मैं कल तुम्हें करवाऊंगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे 3 वाले का, क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ 3 सेट मेन सवाल जेई में इसी में बनते हैं। और मजे की बात क्या है, एडवांस में लास्ट ईयर 2022 में कार्डिनल नंबर ऑफ 3 पे एडवांस में सवाल आया है, दिखा दूंगा तुम्हें, देख लेना। ठीक है, तो ये होमवर्क में निपटाना। बाकी इसके अलावा कुछ HWBTs हम लोग सीरीज चल रही थी हमारी, होमवर्क के ब्रेन टीजर्स, जिसका मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें सॉल्यूशन देना है। 11वां नंबर ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। लॉग के जहां बेस नहीं दिए मतलब सेम है। और 12वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सब टफ हैं, ये नहीं हो रहे होंगे ब्रेन टीजर, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही होंगे आपको। ठीक है, तो इनको जरूर करिएगा, और फिर इन सबको मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो होमवर्क में आज तुम्हें बेटा DPP नंबर 2 लगा लेनी है। DPP नंबर 2, NCERT का भी दूंगा होमवर्क, कल दूंगा। आज तुम DPP 2 लगा लेना, 1 और 2 DPP लगा लेनी है। अब देखो चैप्टर खत्म होने को आ गया है, इसमें कुछ नहीं बचा, और बस कल क्वेश्चन ही और करने हैं हमें, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा लेवल बढ़ा के। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि बैकलॉग मत बनने दो, नहीं तो ये चैप्टर कहां आया कहां गया पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। आज ही बैठ के रात में इसको निपटा लीजिए DPP, कल कर लीजिए सुबह के टाइम, ताकि शाम तक आप खूब सारे क्वेश्चंस करने के लिए रेडी रहें। कॉल जिग्नेश, अरे भाई तुम नहीं मानोगे, देखो चलो जिग्नेश को ढूंढते हैं। अब मिलेगा कैसे जिग्नेश, दिखने भी तो चाहिए जाई जिग्नेश भाई, नहीं दिख रहे हैं यहां तो, यही सब आ रहे हैं। चलो भाई, नहीं दिख रहे हैं इसमें से तो ठीक है, कोई नहीं, बाद में करेंगे कभी। चलिए, तो आज का लेक्चर हुआ समाप्त। कुछ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको बोरिंग भी लगा उसके बाद भी वो बने रहे। बट द थिंग इज बेटा, मैंने तुम्हें एक बात फिर से समझाई है, एट द एंड तुम्हें ये देखना है कि क्या सवाल हुआ, तभी वो तुम्हारे लिए इजी या बोरिंग था। नहीं हुआ इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेंट्रेट और ज्यादा करना चाहिए था। कोई भी आसान चीज को, बहुत आसान होता है उसे इग्नोर मार देना, क्योंकि जो टफ होती है उसमें तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ईजी होती है उसमें दिमाग उतना लगाते नहीं, तो कई बार वो रह जाती है, ऐसा मत करना।
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में। काफ़ी आज थोड़ा सा मेरे को तबीयत ठीक फील नहीं हो रही थी, बट ठीक है, अब कल तक होपफुली बेटर हो जाएंगे और मिलेंगे कल। सेट को हम कंटिन्यू करेंगे, इनफैक्ट कल खत्म करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस लगा लगा के थ्योरी अपनी पूरी हो गई है, बस अब हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। कल इसको कंटिन्यू करेंगे और परसों से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री 10वीं की रिवाइज करके बैठो, ताकि हम जब उसको करें, हालांकि स्टार्टिंग में मैं भी रिवाइज कराऊंगा, बट आप अपने एंड से भी रिवाइज करके बैठिएगा, तो सब चीजें यूज होंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल। इसी तरह से पढ़ते रहो। एंजॉय एंड लव यू ऑल।